हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस 14 अप्रैल जो कि बहुत ही स्पेशल डे है आज के वेबिनार में आप लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। एक बार अपना वॉइस चेक कर लीजिए, आपका मेरा वॉइस क्लियर है, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज चेक कर लीजिए एक बार। मेरा अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो प्लीज टाइप यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। जो लोग पहली बार इस वेबिनार में आए, कुछ तो मेरे मेंबर हैं, और जो लोग पहली बार मेरा वेबिनार ज्वाइन किया है, प्लीज टाइप फर्स्ट टाइम, प्लीज टाइप एफ फॉर फर्स्ट टाइम। जो लोग पहली बार आए, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, लॉट ऑफ पीपल फर्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। वन सेकंड, काफी सारे लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वेबिनार में आए, प्लीज टाइप फर्स्ट टाइम। जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, नमस्ते अरविंद, फर्स्ट टाइम, न्यू 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 न्यू, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नील, तुम फर्स्ट टाइम कैसे हो? यू बिकम द क्वांटम मेंबर, फर्स्ट टाइम कैसे हो गए तुम? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोग का दिल से स्वागत है आज के स्पेशल डे। स्पेशल डे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है आज। तो सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं आप लोग को। थैंक यू सो मच। तो आज के वेबिनार में आप लोग को स्वागत है। बढ़ते हैं आज के वेबिनार की तरफ में। आज क्योंकि स्पेशल डे है और मेरा थीम भी, मैं भी उनको एक्चुअली क्या है कि बाबा साहब के जो विचार हैं उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमेशा बोला है कि अपने आप को शिक्षित करो, मतलब एजुकेशन लो। एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया है मैक्सिमम। और आप लोग अगर मेरे वेबिनार देख रहे हैं तो मैं काफी सारे हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है, फॉरेक्स इंडस्ट्री है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और इसमें अगर आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं तो सिर्फ सीख के सर्वाइव कर सकते हैं, राइट? तो आज का वेबिनार का थीम भी हमारा ये, हम एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, और जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में न्यू है, बिल्कुल नए हैं, या 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस जो भी है, प्लीज मेरे साथ शेयर करिए, ताकि मैं आप लोग जान पाऊंगा कि आप किस तरह की ऑडियंस है। और अगर आप नए हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा। आज के इस वेबिनार के अंदर में फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है आप जान जाएंगे, फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या होती है जान जाएंगे, किस तरह से आपको इसमें काम करना है, क्या क्या चीजों की आपको जरूरत है, इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है, हर एक चीज का डिटेल आपको देने वाला हूं इस वेबिनार के थ्रू। तो प्लीज टाइप अपना एक्सपीरियंस टाइप कर दीजिए। अगर आप न्यू है तो टाइप करिए न्यू, अगर आप एक्सपीरियंस है 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है, प्लीज मेरे साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। न्यू 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 इन फॉरेक्स, न्यू इन डे, न्यू 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 फर्स्ट डे। क्या करना है नहीं पता, कोई बात नहीं, आई विल गाइड यू। डोंट नो एनीथिंग, यस दैट इज व्हाट आप यहाँ पर आए हैं। ओके, yes, you, that's great, you have more than 4 year experience, I'll guide you, 1 year experience, 5 month experience, new, प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप। देखिए क्या है कि आप लोग इस वेबिनार में अपने कीमती टाइम निकाले, संडे का दिन है और सबको कुछ ना कुछ काम होते हैं संडे के दिन में, स्पेशल क्योंकि हॉलीडे होता है, कुछ पेंडिंग वर्क्स होते हैं ना। और इस टाइम में आए तो 1.5 आवर का वेबिनार, अगर आपके पास समय है तो आप इस वेबिनार में रुके, वरना अगर आप जल्दी में कहीं जाना है, कोई अपॉइंटमेंट है, कुछ मीटिंग है, तो आप इस वेबिनार को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप आए हैं टाइम निकाल के तो एक पेपर और पेन लेके बैठिए, और मैं आपको काफी सारा गाइडेंस देने वाला हूँ। स्पेशली अगर जो लोग नए, वो आज जान जाएंगे फॉरेक्स इंडस्ट्री होती क्या है, बेसिक से लेके। और जो लोग एक्सपीरियंस है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जिनको भी एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको क्या करना है वो भी मैं गाइड करूंगा। तो बिल्कुल आप लोग, और दूसरा वे क्या है मेरे साथ बात करने का, वे कि आप कम से कम कंटिन्यू मेरे साथ चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ अपने एक्सप्रेशन डालते रहिए। तो उससे क्या आपकी मेरी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, आप इस वेबिनार में बने रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि ये भी आपका डिफरेंट वेबिनार हो जाएगा। काफी सारे वेबिनार आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, राइट? थैंक यू सो मच। नमस्ते जी। पूर्णिमा, आई थिंक यू आर माय स्टूडेंट्स, राइट? पूर्णिमा त्रिपाठी, यू ऑलरेडी मेरे माय, आई थिंक फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम है शायद आपका, है ना? इट इज ओके, बात करेंगे ब्रोकर के बारे में, बात करेंगे। यू डोंट नीड, आई थिंक, this webinar, this is the first level webinar, but still you can, हर वेबिनार में कुछ ना कुछ नया रहता था, you will learn lot of things, right? That's great. MT4 नहीं चल रहा, डोंट वरी, आई विल गाइड यू हाउ, कैसे MT4 चलेगा मैं गाइड कर दूंगा आपको, डोंट वरी। ब्रोकर के बारे में बात करेंगे, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, सो आई थिंक आप लोग प्रिपेयर हो गए होंगे इस वेबिनार के लिए कि इस वेबिनार में करना क्या है ना? तो आप बिल्कुल एक मेरे साथ पार्टिसिपेट करते रहिए चैट बॉक्स के अंदर में, टाइम टू टाइम एक्सप्रेशन के साथ में शॉर्ट वर्ड बोलता हूँ टाइप करने के लिए, जो कि आप टाइप आगे आपकी मेरी कनेक्टिविटी बने रहे, है ना? दूसरी चीज, इस वेबिनार में, ये 1.5 आवर का वेबिनार होगा, 12:30 बजे शार्प ये वेबिनार खत्म हो जाएगा। इस वेबिनार में आप जानेंगे फॉरेक्स इंडस्ट्री होती क्या है, जो लोग नए हैं। दूसरी चीज, इसमें सरवाइव कैसे करना है, जो लोग 2 साल, 4 साल, 5 साल से हैं, अभी भी कुछ ना कहीं सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, या कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर या प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं मिल पा रही, इसमें कैसे काम करना है, आई विल टीच यू इन दिस वेबिनार। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैं इसमें बताने वाला हूं। ब्रोकर का चूज कैसे करना है, ब्रोकर को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे ब्रोकर का कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, क्यों करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे पैसे लगे हुए हैं इसके अंदर, हमारे पैसे डिपॉजिट है। तो वो क्राइटेरिया बता दूंगा मैं आप लोगों को इस वेबिनार के अंदर में, राइट। मेरे ब्रोकर कैसे यूज करता हूं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एज इंटरनेशनल ब्रोकर। इंडिया के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में गाइडलाइंस करने वाला हूँ। ये मेरा इंडिया ऑफिस, मैं अभी इंडिया में हूँ। मेरा दुबई ऑफिस है, दुबई ऑफिस में मैं क्या करता हूँ, दुबई मेरी टीम है, वहां पर किस तरह से हम लोग आगे काम कर रहे हैं दुबई के अंदर में। आप किस तरह से इस जर्नी का पार्ट बन सकते हो, आप किस तरह से इसमें करियर बना सकते हो, हर एक चीज की डिटेल देने वाला हूँ। वेबिनार के एंड में जो लोग तैयार है सीखने के लिए, आज सिर्फ एक ही मेंबरशिप ऑफर होने वाली, बाकी सब क्लोज हो चुका है। लास्ट काफी सारे ऑफर दे चुका हूं, तो सब क्लोज है। सिर्फ वेबिनार का एक स्पेशल ऑफर वेबिनार ऑफर रहेगा जो कि सिर्फ सिल्वर 2.0 के लिए, बाकी सब मेंबरशिप क्लोज हो चुकी है, राइट। तो वो जो भी लोग इच्छुक है सीखने के लिए, वो वेबिनार के एंड में आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। दैट इज द पूरा थीम, ये मैंने आपको बता दिया हूँ, राइट। अभी मैं इंडिया में हूँ, डेफिनेटली मैं हम बात कर लेंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, राइट। देन आई विल शेयर यू। अब मेरे नंबर में वेबिनार के एंड में अपने नंबर, दुबई का नंबर भी और इंडिया का नंबर भी शेयर करूंगा, देन आप मुझसे डिस्कस। यस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका नाम है एक बार पूरे तरह जगसीर है ना, जगसीर सिंह, जगसीर, यस एग्जैक्टली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं डेफिनेटली बात करता हूँ इस टॉपिक पे। यस, जो जो लोग सीखना चाहते हैं बने रहिए, और जो लोग सीखने में इच्छुक नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस है, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला है, करीब करीब 37-38 हजार सब्सक्राइबर आप लोगों ने 6 महीने में कर दिया है, और हजारों लोग आज इंडिया में ट्रेन कर चुका हूँ, यहाँ से यहाँ, इंडिया में, यूएस में, यूके में, यूएई के अंदर में, ऑस्ट्रेलिया तक मेरे स्टूडेंट्स हैं आज। तो हजारों लोग आज इंडिया में ट्रेन कर चुका हूँ, काफी सारे टेस्ट मेरे यूट्यूब पे भी है, आप मेरे यूट्यूब पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि एजुकेशन के थ्रू लेके लोग आगे जाएं। मैंने एक चीज नोटिस की है, क्योंकि काफी काफी सारे ग्रुप्स हैं, काफी सारे लोग सालों से मेरे पास आ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने एक चीज नोटिस की, लोग लाखों रुपए अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में, और लाखों रुपए का अकाउंट वॉश आउट हो जा रहे हैं, लोग लाखों रुपए लॉस कर दे रहे हैं। लेकिन एजुकेशन के नाम पे अपनी स्किल पे पैसा क्यों नहीं खर्चा कर रहे हैं लोग? आपको दोस्त, आप लोगों को अपनी स्किल पे अपडेट करना पड़ेगा, वहां इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपकी स्किल है आपका कैपिटल। आपको नहीं मालूम, फॉरेक्स इंडस्ट्री बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ आप सिर्फ सीख के सर्वाइव कर सकते हैं। लर्निंग इज प्रोसेस। आपको ट्रेडिंग करना आता है, जो लोग आज भी आए उनको ट्रेडिंग करना मैं 2 मिनट में सिखा दूंगा, मैं सिग्नल बनाना 2 मिनट में सिखा दूंगा। लेकिन एक भाई साहब ने, वो जगसीर ने बहुत अच्छी चीज पूछा, सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात बताइए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 90% पीपल टॉकिंग अबाउट दैट, 90% इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 10% इज TNFA, टेक्निकल एनालिसिस, 10 is 10%, फंडामेंटल एनालिसिस व्हाट इज 10%, अदर थिंग। लेकिन 90% इंपॉर्टेंट इज क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। लोगों के पास, आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आता, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं। दैट इज द रीजन कि आप अपने अकाउंट वॉश आउट कर रहे हैं, अपने लॉस कर रहे हैं। 10 लाख रुपए का अकाउंट है, 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते सीखने पे। 10 लाख रुपए का अकाउंट है, 1 लाख रुपए किसी मेंटर को देके मेंटर के साथ नहीं चल सकते। मेंटर आपको आपके बड़े खतरे से रोकता है। आप स्विमिंग करना चाहते हो, मेंटर ऊपर खड़े रहता है, वो देख रहा होता है आपको कि आप डूब तो नहीं रहे हो, लकड़ी देके आपको सहारा देगा। दैट इज अ मेंटर। यूट्यूब पे जाके या टेलीग्राम पे जाके हम लोग स्विमिंग करना नहीं सीख सकते। हमको साइकिल चलाना सीखना है, हमको रोड पे निकलना पड़ेगा अपने बड़े भाई के या डैडी के साथ में, जिसे हमने साइकिल सीखी है। हम यूट्यूब पे बच्चों को नहीं दिखाएंगे ऐसे साइकिल सीखो। आज आपके घर में बच्चा है 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, साइकिल लेके कॉलोनी के अंदर घूमता है ना, आप उसको यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखते, बेटा ये देख ले साइकिल चलाना सीख ले, नहीं ना, आपने पीछे पकड़ के दौड़ते ना। दैट इज द कोच का काम होता है कि आपका हाथ पकड़ के ले और बड़े खतरे से आपको बचाए, बड़े नुकसान से आपको बचाए। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोच। आज हजारों स्टूडेंट मेरे पास आके सक्सेस हो गए, मेरे साथ एसोसिएट हो गए, आज नाउ मेरे साथ दुबई में बैठ के मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। दैट इज द सक्सेस, दैट इज द मेंटरशिप। मैं अभी रोज लोगों से बात कर रहा हूँ, रोज आप लोगों के फोन आते हैं, किसी ना किसी का मैसेज आता है। कल कुछ एक दिन पहले तो भाई साहब का फोन आया था, 40-50 लाख रुपए लॉस कर चुके हैं। मैं बोला भाई साहब एजुकेशन पे कितना पैसा खर्चा किया? हो सकता है आज के वेबिनार पे भी, नाम नहीं लेता मैं कभी किसी का, कुछ भी नहीं, जीरो। मुझे बात समझ में नहीं आती कि जो बिजनेस के अंदर हम जा रहे हैं पहले उसको सीखें। आपका मेहनत का पैसा, पैसा आपका है, मेरा नहीं, आपका पैसा, मेहनत का पैसा है हमारे। हम लोग लोन लेके, कर्जे लेके, अपने सेविंग से, पीएफ से, पता नहीं कहां कैसे प्रॉपर्टी बेची, कहां से लेकर आते हैं कि कुछ पैसे कमाए। लेकिन हमको जो भी बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर में, वर्ल्ड वाइड जो भी आप बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, पहले उसको सीखने पे इन्वेस्ट करें, सीखने पे टाइम दें, कुछ टाइम सीखने पे दें, जो कि फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट ही नहीं है। हाईली क्वालिफाइड लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वर्ल्ड वाइड जो ट्रेडर बैठे हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड, सीख के बैठे हुए हैं। हम इंडिया के अंदर में 99% लोग लॉस कर रहे हैं। क्यों? लोग तुक्के से चल जा रहे हैं। अभी लास्ट 2 से 3 महीने के अंदर जब गोल्ड इतना बुलिश रहा है, काफी सारे अकाउंट वॉश आउट हो गए, काफी सारे अकाउंट वॉश आउट हो गए। बड़े बड़े ट्रेडरों के, बड़े बड़े जो ब्रोकर हैं, उनके स्टेटमेंट आए अंदर से, इंटरनली 70% लोग अकाउंट वॉश आउट हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन की रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम नहीं किया। हमको नहीं मालूम क्या होने वाला है। अभी
आप लोगों ने लेटेस्ट न्यूज देखा होगा आज का, ईरान ने इसराइल पे जंग छेड़ दी है, अनुमान चल ही रहा था। इसका इफेक्ट क्या होगा मार्केट में, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हम लोग। दैट इज द फंडामेंटल, इसका हाईली इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे, हर मार्केट में फर्क पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें हमको सीखने की जरूरत है। चलिए वेबिनार की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से, जो लोग मुझे जानना चाहते हैं प्लीज टाइप यस, इफ यू वांट टू नो मी प्लीज टाइप यस। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोग देता हूं मैं अपना, प्लीज ऑल ऑफ यू जो लोग मुझे जानना चाहते हैं प्लीज टाइप यस। थैंक यू सो मच। अन्वेश आगे मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं नागपुर महाराष्ट्र इंडिया से बिलोंग करता हूँ। ये अभी जो मैं मेरा ऑफिस में बैठा है, ये मेरा नागपुर का स्टूडियो है, मैं नागपुर में बैठा हूँ, नागपुर का मेरा ऑफिस है। दूसरा ऑफिस मेरा दुबई में, जो रिसेंटली स्टार्ट किया मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले मेरे क्वांटम मेंबर के साथ में। बाय क्वालिफिकेशन है एमबीए। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब किया करता था 2006-7 में, फिफ्थ से लेके। वहीं से मुझे फॉरेक्स के बारे में आइडिया लगी। 2007 में मैंने फॉरेक्स के बारे में पहली बार सुना था, 2007 में। उसी के बाद से मैंने सीखना चालू किया बैंक में, क्योंकि एक डिपार्टमेंट होता है फॉरेक्स का। वहीं से मुझे इसके बारे में आइडिया लगी फॉरेक्स एक्चुअली होता क्या, क्योंकि मेरा वो जो सेगमेंट था मेरा कलीग लीड किया करता था, और मुझे जितना भी समय मिलता था मैं उसके साथ में जाके बैठता था। जब चीजें समझ में आई, फॉरेक्स समझा, तो मैंने सीखना चालू किया। सीखते सीखते फिर सिखाना चालू किया, वहीं पर अपने कलीग लोगों को सिखाना चालू किया। सिखाते 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 मैं आज यहाँ तक। कोविड के बाद मैं ऑनलाइन आया। कोविड से पहले मैं ऑफलाइन लोगों को सिखाया करता था। कोविड के बाद क्योंकि मैक्सिमम हर काम ऑनलाइन हो चुका था, तो कोविड के बाद मैं ऑनलाइन आया और लोगों को आज फॉरेक्स सिखा रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। कनाडा से, यूएस से, यूके से मैंने टेक्निकल एनालिसिस चीजें सीखी है। फंडामेंटल पे आपको खुद ही काम करना पड़ता है, फंडामेंटल के स्पेशली कोई कोर्स नहीं होते। तो सीख के, और स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट होता है, जो एसएमसी होता है, जो बिल्कुल वर्ल्ड वाइड स्पेशली फॉरेक्स के अंदर जो चलता है, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसका स्पेशलिस्ट हूं मैं। लोगों को सिखाता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। और आज हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर मेरे स्टूडेंट्स नहीं है। हिंदुस्तान में जगह जगह मेरे स्टूडेंट्स आज हर जगह अवेलेबल है, हर स्टेट में मेरे पास स्टूडेंट्स अवेलेबल है मेरे पास। और इसके जिनके सबके टेस्टिमोनियल यूट्यूब पे भी डाल रखा है, किस तरह से मैं रिजल्ट लेता हूँ, किस तरह से लोग मेरे साथ जुड़ के अपनी जर्नी को, अपने करियर को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब बढ़ते हमारे आज की हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के वेबिनार के लिए। एक्चुअली फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, मैं उनको बता दूं फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या, फॉरेक्स होता क्या है। फॉरेक्स जो है करेंसी के ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। हमारे इंडिया की जो करेंसी है वो आईएनआर है, और इंटरनेशनल में हर देश में करेंसी होती है। तो करेंसी में को लेना और बेचना, एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई शहर जा रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर नेपाल जा रहे हैं या दुबई जा रहे हैं या यूएस जा रहे हैं, तो हमारी आईएनआर काम नहीं करेंगे, हमको वहां की करेंसी परचेस करनी पड़ेगी, बाय करनी पड़ेगी, लेना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर आप दुबई गए तो आपको दुबई का दिरहम बाय करना पड़ेगा, जो कि आज का रेट हो सकता है 22 रुपए कुछ 60 पैसे या 23 रुपए 10 पैसे, इस तरह का उसका प्राइस हो सकता है। हम क्या करेंगे, उसको बाय करेंगे। दुबई में जाने के बाद जब दुबई से रिटर्न आएंगे, जो करेंसी हमारे पास बच जाएगी उसको क्या करेंगे, हमको सेल करेंगे या एक्सचेंज करेंगे। हो सकता है उस टाइम रेट 23 रुपए 15 पैसे हो जाए, 23 रुपए 20 पैसे हो जाए। तो ये बीच का जो गैप होती है, जैसे एग्जांपल आपने 23 रुपए में लिया और 23 रुपए 10 पैसे बेचा, तो ये बीच की जो गैप है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। करेंसी को लेना और बेचना। हर बार हम लोग एक्सचेंज पे जाके या बैंक में जाके नहीं ले सकते, वहीं पर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिसका नाम वहां पर इंट्रोड्यूस होता है। वहां पर आता है ब्रोकर का पार्ट आता है, कि ब्रोकर एक बीच में आता है, और ब्रोकर क्या करता है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट खोल के आपको वो हेल्प करता है। किसके लिए, कि वहां से आप कोई भी चीज करेंसी बाय या सेल कर सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म। और इसमें एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसका नाम है MT4 और MT5, जिस कनेक्टर जहां से आप बाय और सेल कर सकते हो। तो डायरेक्ट बैंक से, बैंक कौन होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होते हैं वो बैंक होते हैं। बैंक जो होते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर, देन ब्रोकर, उसके नीचे आते हैं। ब्रोकर का नाम ही ब्रोकर है ना। ब्रोकर का काम क्या है, कि आपको लोग कनेक्ट करना, किसके साथ में, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ, बैंक के साथ में। डायरेक्टली आप हर बार ले नहीं सकते, तो वहां पर रोल होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इस वेबिनार में। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है करेंसी की ट्रेडिंग है। अब इसके अंदर लोगों ने क्या किया है, फॉरेक्स ब्रोकर ने एक फैसिलिटी आपको और दी है कि आप इसमें कमोडिटी में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। कमोडिटी व्हाट, गोल्ड इज ए कमोडिटी, गैस इज ए कमोडिटी, ऑयल इज ए कमोडिटी। तो ये जो पार्ट आते हैं कमोडिटी के, जहां पर आप गोल्ड में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, सिल्वर में भी कर सकते हो, ऑयल में भी कर सकते हो, गैस में भी कर सकते हो। दैट इज द पार्ट ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पर एक फैसिलिटी मिलती है। तो मैक्सिमम लोग, क्योंकि गोल्ड के अंदर में काफी सारी लिक्विडिटी होती है, काफी सारा वॉल्यूम होता है, तो गोल्ड में लोग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है सिर्फ और सिर्फ करेंसी ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेक्स ट्रेडिंग। कौन फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है, एज ए इंडिविजुअल हम अकाउंट खोल के फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं सीखने के बाद। एज ए कंपनी हम अकाउंट खोल के इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मल्टीपल वे में ट्रेडिंग करने का, आपकी कोई फॉर्म है, आप उसके नाम से भी अकाउंट खोल सकते हो। आप एज ए इंडिविजुअल है, उसके नाम से भी ब्रोकर में अकाउंट खोल के इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। कुछ 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। नंबर 1, टेक्निकल एनालिसिस। हम इसके बारे में बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है।
देखो क्या होता है कि अगर इंडिया में MT4 MT5 काम नहीं कर रहा तो फिर हम कैसे काम करेंगे? तो जिस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, ब्रोकर आपको डायरेक्टली लिंक भेजता है ना, लिंक भेजता है जिसको आप डाउनलोड करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। डाउनलोड करने का तरीका क्या है? वेब डाउनलोड होता है फिर वो, तो ऐप डाउनलोड नहीं होता। हमारे पास ऐप बंद हो गया है लेकिन वेब बंद नहीं हुआ है ना, तो वेब के थ्रू ये फैसिलिटी ब्रोकर दे देता है आप लोगों को, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाता है। आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने क्वेश्चन को संभाल के रखें, और बीच बीच में होंगे तो बड़े क्या होगा कि वेबिनार में आपके क्वेश्चन देखना ही मुझे बहुत जरूरी होता है, किस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं, लिख के रखिए आप लोग। और वेबिनार के एंड में 15 मिनट सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर के मैं आंसर दूंगा, हर एक क्वेश्चन का रिस्पेक्टिव आंसर दूंगा। और अगर आपके पास समय नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वेबिनार को आप छोड़ दीजिए अभी, है ना। अगर आप जल्दी में, तो अपने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, तो जल्दी में अगर हैं आप बार बार क्वेश्चन करेंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा वो आपका आंसर देना। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों की कि आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज इस वेबिनार में बने रहिए। लास्ट में आपके पूरे क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, हर एक चीज का, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। ये एक ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, और जिसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं एज अ टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, टीए के लिए, है ना। अब जो लोग नए, बता दूं कि ये जो पेयर आप देख रहे हैं यूरो यूएसडी के पेयर है, काय की पेयर है, यूरो यूएसडी करेंसी होती है, करेंसी की पेयर है। और ये प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग व्यू है, और आप लोग को किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे टीए नहीं करना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाके टीए करना है, स्पेशली जो नए लोग हैं। इसकी जो लिंक है मैं आपके चैट बॉक्स में भेज दे रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको सेव कर लो, या फिर आप गूगल में ढूंढ लेंगे तो ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, यहाँ टीए करना है। किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आपको जाके टीए नहीं करना है, वहां पर आप मैनिपुलेट हो सकते हो, आपका स्कैम हो सकता है। यहाँ पर आपको रियल टाइम प्राइस मिलेगी, पहली नंबर चीज। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू। अब ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है, इसका इसका भी जो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, फिर ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यूरो यूएसडी की पेयर है, हमेशा करेंसी जो है वो पेयर में होती है। जो ट्रेडिंग हम करते हैं करेंसी, यूरो यूएसडी पेयर, तो करेंसी पेयर होती क्या? करेंसी पेयर। और अगर हम यूरो यूएसडी को देख रहे हैं तो हम ट्रेडिंग किस में कर रहे हैं? हम ट्रेडिंग किस में कर रहे हैं? अगर हम यूरो यूएसडी को देख रहे हैं तो ये यूरो यूएसडी के पेयर है। अगर आप यूरो यूएसडी के अंदर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इस करेंसी को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। अगर आपने यूरो को बाय किया है, यूरो यूएसडी को, तो इस तरह की आपको पेयर होगी, आपको यूएसडी के अंदर पेमेंट करना होगा। तो यूरो इज द आपकी बेस करेंसी होगी, एंड यूएसडी इज अ कोड करेंसी। बेस करेंसी जिसमें आप डील कर रहे हो, जिसको आपको, जिसमें आपने एग्जांपल के तौर पर बाय कर रखा है, तो ये आपकी बेस करेंसी होगी। कोड करेंसी यूएसडी जिसमें आपने पेमेंट किया हुआ है। अगर आपको 1 यूरो लेना है तो अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस देख लेते हैं जरा इसका, 1.06, 1.06 इज द करंट प्राइस, 1.06 इज द करंट प्राइस है। तो अगर आपने 1 यूरो लिया तो आपको 1.06 का पेमेंट देना पड़ेगा, करंट प्राइस है इसका। तो आप लिख लीजिए कि यूरो, अगर कोई भी करेंसी पेयर में कर रहे हैं तो पहली जो करेंसी होती है बेस करेंसी जो खरीद रहे हैं, तो दूसरी करेंसी हम पेमेंट करते हैं कोड करेंसी। जैसे आप कोई भी चीज लेने गए, इस एग्जांपल के तौर पे आप घर का रिनोवेशन के लिए गए, है ना, घर का रिनोवेशन के, घर चलो घर की पेंटिंग करवानी है, करवाना क्या? पेंटिंग, है ना। तो हम हार्डवेयर वाले से पूछेंगे भैया इतने घर का पेंटिंग करानी है, कितना बजट लगेगा, इसका कोटेशन दे दो। बेसिक क्या होगा, करवाना क्या काम, क्या पेंटिंग करवानी है, रिनोवेशन करवाना है, और उसका पेमेंट क्या मिलेगा? आईएनआर में पेमेंट जाएगा। तो आपको पेंट इज बेस हो गया, आईएनआर इज कोट हो गया, क्योंकि कोट मतलब उसने पेमेंट का ऑप्शन दिया कि भैया इतना कोटेशन होगा, 10,000 रुपए होगा, 20,000 रुपए आपका कोटेशन है, 10,000 रुपए आपको देना है, तो 10,000 रुपए आपका क्या होगा? कोट हो गया। दैट इज कॉल्ड द कोट करेंसी, एंड यूरो इज द बेस करेंसी। आपने इसमें बाय कर रखा है, ये करेंसी अगर बाय कर रखा है तो ये करेंसी ऊपर जाना चाहिए और दूसरी करेंसी नीचे आना चाहिए। एक करेंसी ऊपर जाएगी, एक दूसरी करेंसी उसके अगेंस्ट वाली करेंसी नीचे आएगी, देन यू विल गेट प्रॉफिट। अगर आपने इसमें बाय कर रखा है, ये ऊपर जाएगी, यूएस डॉलर नीचे आना चाहिए, तो आपको इससे प्रॉफिट होगा। अगर दोनों करेंसी एक ही जगह है, आपने इसको यूरो को बाय रखा है, यूरो अगर नीचे आता है और डॉलर ऊपर जा रहा है, देन आपको लॉस होगा इसके अंदर में। करेंसी ट्रेडिंग समझ आया आपको? एक करेंसी बाय में जाती है, दूसरी करेंसी सेल में जाती है। काफी सारे इसके साइड है, मैं आपको अभी करवा दूंगा, जहां आपको देखने को मिलता है कि वॉल्यूम कहां कहां अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हो। कि अगर यूरो के अंदर में वॉल्यूम नहीं है और यूएसडी के अंदर वॉल्यूम है तो उसको हम सेल करेंगे। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस। तो करेंसी पेयर इसको बोलते हैं, करेंसी पेयर, दो करेंसी मिलकर एक पेयर बनती है। तो ऐसी मल्टीपल पेयर हमारे पास अवेलेबल है, और जो इंपॉर्टेंट पेयर है, नंबर 1 पेयर दैट इज द यूरो यूएसडी। सेकंड नंबर की जो पेयर है वो जीबीपी जेपीवाई काउंट कर सकते हैं, जीबीपी यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है। तो ये करेंसी की पेयर होती है, ये लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रही होगी आपको। जीबीपी यूएसडी यूके की करेंसी है, यूएस डॉलर जो है यूके की करेंसी है, राइट। एनजेडी न्यूजीलैंड की करेंसी है, जीबीपी अगेन यूके की करेंसी, जेपीवाई जापान की करेंसी है। तो अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है। आप सिर्फ 4 से 5 पेयर
में काम करना चाहिए आपको, और जहां पर अच्छा वॉल्यूम होता है, ज्यादा पेयर में जाने की जरूरत भी नहीं है, जहां आपको दिमाग स्टक हो सकता है कि हर करेंसी क्या है, एक या दो या तीन करेंसी में काम करेंगे तो आपको करेंसी का एटीट्यूड मालूम पड़ जाएगा कि करेंसी का फ्लक्चुएशन क्या होता है, वीकली इसमें कितना फ्लक्चुएट होता है, मंथली इसमें कितना फ्लक्चुएट है, डेली इसमें कितना वॉल्यूम आता है, हर एक चीज जान जाएंगे आप, लिमिटेड वॉल्यूम काम करेंगे। और स्पेशली अगर आप नए हैं तो गोल्ड में थोड़ा सा ट्रेडिंग बाद में स्टार्ट करें, गोल्ड में स्टार्ट करें कि गोल्ड बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, राइट। तो ये आपकी होगी करेंसी पेयर। दूसरा क्वेश्चन है पिप। पिप क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज द पिप। अब अगर आप देख रहे हैं करेंसी की प्राइस, अगर आप देख रहे हैं यहाँ जो करंट प्राइस अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 1.06 है ना, 1.0638। जो पॉइंट की बात की 4 नंबर हम काउंट करते हैं कुछ करेंसी में, कुछ करेंसी में 2 नंबर काउंट करते हैं, स्पेशली यूरो के केस में 1.06, ये यूरो है ना, तो ये 4 जो नंबर है 0638, दैट इज कॉल्ड पिप्स। पिप्स इज नथिंग, इट इज अ प्राइस, 1.0638 पिप्स। तो 1 यूरो मुझे लेना है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 1.0638 पिप्स, करंट प्राइस का ये। तो ये जो 4 नंबर होते हैं इसको बोलते हैं पिप। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पिप मतलब प्राइस होता है, फॉरेक्स की लैंग्वेज में पिप बोलते हैं इसको ना। अब ये जो है 38 की जगह अगर यहां पर आपका आपका 48 हो गया तो आपका कितना 10 पिप बढ़ गया आपका। 38 की जगह 28 हो गया तो आपका 10 पिप आपका माइनस हो, घट गया। 10 पिप के फर्क में $1 का प्रॉफिट और लॉस होता है अगर आपने सबसे छोटा लॉट साइज लेकर है 0.01 का, ठीक है। तो ये आपकी होगी पिप्स। अभी हमने देख ली करेंसी पेयर, करेंसी पेयर दो करेंसी मिलकर एक पेयर बनती है, दूसरा पिप्स ये होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ ये। जब टेक्निकल एनालिसिस करें तो आपको ये सब मालूम होना जरूरी है। तो ये बेसिक लेवल का एजुकेशन है, इसके कुछ वीडियो मेरे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप जाके देखेंगे तो व्हाट इज द करेंसी पेप है ना, लॉट साइज क्या होता है, सबके वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, आपको ऐसे ही सीखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा डिटेल में जाने के लिए आपको हम वीडियो देखने की जरूरत है, अगर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे तो हमारा वेबिनार थोड़ा सा छूट जाएगा ना। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। ये करेंसी है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है एक्चुअली, पास्ट का प्राइस को देख के, पास्ट का जो प्राइस है, पास्ट के प्राइस को देख के, करंट प्राइस में देख के फ्यूचर में प्राइस कहां जा सकता है उसका प्रिडिक्शन करना, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। हमको चार्ट क्यों जरूरी है कि चार्ट पे हमको पास्ट का पूरा चार्ट दिख रहा है कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, अगले 4 घंटे में क्या हुआ था। तो ये चार्ट जो देख रहे हैं, जो कैंडल देख रहे हैं आप ग्रीन कलर रेड कलर की, ये एक कैंडल का साइज जो है 4 घंटे में एक कैंडल बनी है। ये ऊपर से मैं टाइम चेंज करते जा रहा हूं उसका, तो 4 घंटे की एक कैंडल बनी है। इसका पास्ट का परफॉर्मेंस देख के, पास्ट में प्राइस यहां पर था, करंट प्राइस यहाँ पर है, फ्यूचर में मार्केट कहां जा सकता है और क्यों जा सकता है, उसकी लिक्विडिटी का आइडिया लगा के, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पे इसका ऑर्डर ब्लॉक कहां बना हुआ है, इसका ऑर्डर फ्लो कहां पर है, इसका इंबैलेंस कहां कहां अवेलेबल है, इसका इसका इंड्यूसमेंट कहां बना हुआ है, ये सब पॉइंट को देख के एक एनालिसिस की जाती है। एक पॉइंट को नोट डाउन किया था कि मार्केट का मोमेंट आने वाले समय में मार्केट हमको यहां दिख सकता है बिकॉज ऑफ द टीए, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमको टीए सीखने की जरूरत है। टीए हमको बताता है कि मार्केट का पास्ट का प्राइस ये था, कल का हाई ये गया, कल का सेशन का हाई यहां पर था, ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक बना है, ऊपर में लिक्विडिटी बैठी है, नीचे में लिक्विडिटी बैठी है, ये ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, इंबैलेंस है, इंड्यूसमेंट है, सब चीजों का ध्यान रखते हुए एक प्रिडिक्शन किया जाता है कि प्राइस का जो मोमेंट है आने वाले टाइम में यहां पर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस एंड यू टू लर्न। आपको इसको सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जब भी आप टीए कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग की। हमेशा मैं शाम को 6 बजे डेली लाइव में भी आता हूं मैं, और वो लाइव को हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं ताकि आप वो देख सकें। सबसे पहले जब भी आप कोई भी चार्ट ओपन करें, सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर की मैपिंग करें। डे का चार्ट देख लें, डे में देखें करेंसी का परफॉर्मेंस क्या है, डे में देख लें कि करेंसी का परफॉर्मेंस क्या है, करेंसी का मोमेंट क्या हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, कैंडल किस साइड में बन रही है, और जब किस साइड में बन रही है उसको देख ले कि नीचे में आके कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर मार्केट जाके सपोर्ट ले रहा है और वहां पर किस तरह की लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट एरिया नजर आएंगे जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एरिया है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है, यहाँ पर पीओआई अवेलेबल, प्राइस ऑफ इंडेक्स, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो अवेलेबल है। उससे एक आइडिया लग जाएगी कि मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पर इस एरिया मार्केट में सपोर्ट ले सकता है। देन अगेन हम ऊपर के मोमेंट पे देखेंगे ऊपर में मार्केट में क्या है, तो हम ऊपर में देखेंगे कि मार्केट ने ऊपर अगर जा सकता है तो मार्केट ने ऊपर में बहुत बड़ा इंबैलेंस छोड़कर आया हुआ है, जो फ्यूचर मार्केट हमको वहां पर दिख सकता है। ये स्ट्रक्चर की मैपिंग हमको बता रही है कि मार्केट इस एरिया में क्या कर रहा है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से मार्केट मूव कर सकता है अप डायरेक्शन में, पहली चीज। दूसरा फिर 4 घंटे की चार्ट में लेकर आएंगे इसको। 4 आवर के टाइम फ्रेम हम देखेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम में कहां कहां इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी मार्केट में कहां कहां इंबैलेंस छोड़कर आया हुआ है, कहां कहां मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है।
कहाँ कहाँ मार्केट ने इम्बैलेंस छोड़कर आया है, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। एसएमसी लैंग्वेज के अंदर इम्बैलेंस बोला जाता है, कहाँ कहाँ मार्केट ने इम्बैलेंस छोड़ा है। उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान करते हैं कि मार्केट का मोमेंट क्या हो सकता है। देखिए फिर हम इसको क्या करेंगे, एक छोटे टाइम फ्रेम और लेकर आएंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेकर आएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में क्या है। अब हम लोग अपना एंट्री का प्लान करेंगे। हमने देख लिया ऊपर के कुछ टॉप एरिया है यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, वो हम देख लेंगे। फिर हम देख लेंगे छोटे टाइम फ्रेम में कहाँ कहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। फिर हम अपना एंट्री का प्लान करेंगे। मार्केट रिटेस्ट करने इस एरिया में आ सकता है, देन अगर मार्केट इस एरिया में आता है और इस एरिया को नहीं तोड़ पाता, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, देन यू कैन प्लान फॉर द बाय। ये आपका एंट्री का प्लान, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मैपिंग। आपका एग्जिट का प्लान, आपका रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस का प्लान। जब भी आप ट्रेडिंग ले 3 चीजों का ध्यान रखें। जब भी आप एंट्री ले तो 3 चीजों का प्लान कोशिश करें कि आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्या, एंट्री प्लान। सबसे पहले आपका एंट्री प्लान हो गया। जैसे आपने एंट्री प्लान कर लिया, उसके बाद में आपके पास होना चाहिए कि भैया आपका एग्जिट, एग्जिट आपकी कहां हो सकती है, कौन कौन से ऐसे एरिया एग्जिट हो सकती है। थर्ड चीज आपका स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग करने से पहले, ट्रेडिंग में आने से बाद, ट्रेडिंग से पहले, कॉल को लेने से पहले आपका ये प्लान होना चाहिए कि पहले एंट्री का प्लान कौन से एरिया से। उसके बाद में आपका रिस्क मैनेजमेंट, आज इस ट्रेड के अंदर में मैं अपने $2 को लॉस करूंगा, ये $5 को लॉस करूंगा, ये $10 को लॉस करूंगा, जितना बड़ा आप ट्रेडेड अकॉर्डिंग टू ट्रेड। अगर आपने 0.01 का लॉट ले रखा है और आपने अपना एंट्री प्लान कर लिया कि एंट्री मेरा यहाँ पर होगा, अब एग्जिट मेरा यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट बैठा हुआ है, ये आपका इस एरिया के अंदर, जो कि आपका $10 का ट्रेड बनता है, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एंड बड़े टाइम फ्रेम में कुछ ऑर्डर ब्लॉक वहां पर अवेलेबल होगा। अब आपने देख लिया कि ये जो वीक बनी थी, इस वीक के नीचे मेरा एसएल होना चाहिए, इस वीक के नीचे में मेरा एसएल होना चाहिए। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है। अब ये आप क्या करेंगे, ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पर आएगा मार्केट का मोमेंट देखना है कि मार्केट यहाँ पर आके इस तरीके से सपोर्ट अगर लेता है, रिटेस्ट का सपोर्ट लेगा, देन आप इसमें ट्रेड में जाएंगे और ये आपका एसएल हो गया। एसएल आपका कितना हो गया, 10 पिप, मतलब ऑलरेडी $1 का, $1 का आपका एसएल है। जाएगा तो $1 जाएगा, आएगा तो $10 आएंगे। दैट इज द स्ट्रक्चर एंड वी हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम एंट्री। ये नहीं कि ट्रेडिंग खोले, MT4 खोल लिया, MT5 खोल लिया और सीधा ट्रेड ले। ट्रेड नहीं, ट्रेडिंग से पहले लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ होमवर्क करना होता है। जैसे एग्जाम से पहले काफी सारा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है, काफी सारे असाइनमेंट कंप्लीट करने पड़ते हैं, वैसे ही है कि अगर ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर की मैपिंग करना जरूरी। प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर की मैपिंग जब हम लोग करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि एंट्री का एरिया कौन सा हो सकता है, एग्जिट का एरिया कौन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है रिस्क मैनेजमेंट, हमारा स्टॉप लॉस का एरिया क्या हो सकता है। मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में चलेगा तो हमको एक छोटा सा लॉस लेकर हम बाहर आ जाए, हमारा अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा। दैट इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज द मिसिंग। लोग ट्रेडिंग ले रहे थे, उनको स्टॉप लॉस नहीं मालूम कैसे लगाना है, या स्टॉप लॉस लगाते नहीं क्योंकि बार बार स्टॉप लॉस हैंड कर देता है। अच्छी बात है, स्टॉप लॉस हैंड करता है, स्टॉप लॉस आपको बड़े बड़े नुकसान से बचाता है। 10 ट्रेड अगर आपने लिए, 10 ट्रेड में से अगर 5 स्टॉप लॉस भी आपके हिट होते हैं तो आपके $10 जाएंगे $2 के हिसाब से, और 5 ट्रेड भी अगर आपके हिट हो गए $4 के हिसाब से तो भी आपको $20 आएंगे, $20 माइनस $10 तो भी $10 प्रॉफिट बढ़ेंगे आप। दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज द बेनिफिट ऑफ द एसएल। बट यू टू लर्न कहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यू टू लर्न कहां आपको एंट्री लेनी है, यू टू लर्न कहां आपको एग्जिट करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज द टीए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमेशा काम करना है, 5 मिनट के या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम नहीं करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम का होना चाहिए चार्ट हमारे पास। पहले हम 4 घंटे में जाके देखेंगे, 1 घंटे में जाके चेक करेंगे, और उसको 15 मिनट के टाइम के हिसाब से फिर हम लोग 15 मिनट के टाइम में लेकर आ गए। अब 15 मिनट के टाइम के हिसाब से मार्केट इस मोमेंट पे जब आएगा जाएगा, आई प्लान फॉर द ट्रेड। व्हाट इट, कितने लोगों को समझ में आया कॉन्सेप्ट अभी तक? हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। आर यू विद मी? कितने लोग लगता है कि यस सर, यस डेफिनेटली स्ट्रक्चर मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप करके कनेक्टिविटी, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो इस वेबिनार को छोड़ दीजिए प्लीज। मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाना है, देन यू टू टाइप। मजबूरी है आपकी, टाइप नहीं कर सकते, दैट इज ओके। ऑल ऑफ यू प्लीज, ऑल ऑफ यू, अगर आप सीखने हैं, अदरवाइज वेबिनार को छोड़ के चले जाइए। मजबूरी है टाइप करने की तो मत करिए। अगर कहीं आप ऐसी जगह बैठे जहाँ टाइप नहीं कर सकते, जब दिक्कत है, देन इट्स ओके। और टाइप नहीं कर सकते आप लोग, या फिर इस तरह की लर्निंग एटीट्यूड में नहीं है, तो फिर इस वेबिनार को छोड़ दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दैट इज द पार्ट ऑफ द क्या, टेक्निकल एनालिसिस। हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। मैं आपको एंट्री लेना सिखाता हूं, मैं आपको टीए कैसे किया जाता है। एंड यू टू लर्न, यू टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 3 मंथ टू बिकम द एक्सपर्ट। ये तो वेबिनार है, ये वेबिनार बता दो टीए कैसे किया जाता है।
एंड यू टू कंटिन्यूअसली आपको टाइम स्पेंड। एक चीज और बताता हूँ, जो लोग फॉरेक्स में, अगर आपके पास टाइम है तो फॉरेक्स इंडस्ट्री में रहिए, अगर आपके पास टाइम नहीं तो फॉरेक्स इंडस्ट्री में आने की जरूरत नहीं है, आपका बहुत मेहनत का पैसा है। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो मत आइएगा, अगर आप सीखना नहीं चाहते तो इस इंडस्ट्री में मत आइएगा। आपके पास 50 लाख रुपए एक सीआर है, डजंट मैटर, अगर आप सीखने के एटीट्यूड में नहीं है और सीखना नहीं चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बिल्कुल बताइए प्लीज इस इंडस्ट्री से दूर रहिए, अदरवाइज आपका पूरा पैसा लॉस कर देंगे आप। किसी को भी अकाउंट मैनेजमेंट के लिए मत दीजिएगा, क्योंकि लोग आता ही नहीं ट्रेडिंग करना, लोग आता ही नहीं है, स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती लोगों को। इस सब चीजों से दूर रहिए। टाइम है आपके पास में 3 घंटे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 घंटे 3 महीने, देन यू विल बिकम द एक्सपर्ट। मिनिमम 3 घंटे, तो आप इसमें इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास फुल टाइम है इसके लिए, दैट्स ग्रेट। अच्छा, सीखने पे ज्यादा, ट्रेडिंग पे टाइम कम, सीखने पे ज्यादा। एग्जाम 3 घंटे का होता है, 1 साल मेहनत करते हैं हम लोग। पेपर 3 घंटे का होता है, मेहनत 1 साल से करते हैं। दैट इज व्हाट, हमको सीखने पे ज्यादा फोकस करना है। ट्रेड तो ऑटोमेटिकली अच्छे जाएंगे, जब सीख जाएंगे, आपकी स्किल अपडेट हो जाएगी, देन फिनिश। एक छोटा सा मोबाइल लिए, एक लैपटॉप लिए, पूरी दुनिया घूमते रहो। दैट इज द इंडस्ट्री जो आपको टाइम फ्रीडम देती है, अपनी फैमिली के साथ रह काम कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम देगी, बट कब? सीखने के बाद। सीखने से पहले दैट इज गैम्बलिंग। एवरी बिजनेस इज गैम्बलिंग अगर आपको नहीं आता है। हर एक बिजनेस वो गैम्बलिंग है जो आपको नहीं आता। सीख के हर एक बिजनेस आसान है, हर एक चीज आसान है, दुनिया के लोग करें, हम भी कर सकते हैं। दैट इज द पॉसिबिलिटी, बट ये दैट इज द पार्ट ऑफ टेक्निक। बहुत सारा टेक्निकल है, बहुत सारा है, नॉट एंड। जैसे आपको बताया कि टेक्निक क्या क्या चीज है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या चीजों की इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है, हर एक चीज डिटेल में, बेसिक से लेकर प्रोफेशनल तक सिखाता हूं मैं ना, राइट। आज सीख के आज मेरे पास काफी सारे लोग अवेलेबल है। सेकंड थिंग, अब बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा पार्ट क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 2, फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट इज द फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस, अभी रिसेंट में न्यूज आई है, रिसेंट में एक न्यूज आई है कि ईरान ने इजराइल पर ऑलरेडी हमला कर दिया है, मिसाइल दाग दी है। फंडामेंटल, पूरा इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट में, इसमें पूरा इंपैक्ट मार्केट में पड़ेगा इसका। लोकल मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में लोग सेफर सेफर स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, लाइक ए गोल्ड, लाइक ए बीटीसी, लोग इस जगह इन्वेस्ट करेंगे। इंपैक्ट सीधा पड़ने को देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे स्टॉक जिसके प्राइस नहीं गिरेंगे, लोकल मार्केट गिरेगा, लोकल मार्केट गिर सकता है, एंड लोग क्या करेंगे, अपना पैसा कन्वर्ट करेंगे सीधा गोल्ड में। गोल्ड इज सेफ, गोल्ड को लोग सेफ मानते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, तो गोल्ड का प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। जब इसराइल का और हमास का जो युद्ध हुआ था, उस टाइम मैंने कुछ महीने पहले अपडेट किया था गोल्ड के प्राइस में, जब 1800 गोल्ड चल रहा था कि प्राइस हाइक हो सकता है। मेरा वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उस युद्ध का टाइम भी अवेलेबल किया था। अभी सेम चीज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग। कोई भी कंपनी के बारे में कोई न्यूज आती है कि कंपनी ग्रोथ की तरफ मूव करिए, कंपनी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करिए, अपना आईपीओ लेके आ रहा है, पब्लिक को क्या बेनिफिट मिल सकता है, दैट इज द न्यूज आती है ना। अडानी की, अंबानी की, रिलायंस की, टाटा की, है ना, हर एक चीज की न्यूज आती है। वो अपना रोड मैप बता रही है आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई कंपनी की न्यूज आ रही है कि बड़े कोई कंपनी लॉन्च करिए, कोई बड़ा साइट लॉन्च कर रहा है, उससे उनका बिजनेस ग्रो करेगा, दैट इज द गुड न्यूज। कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, जैसे पेटीएम की न्यूज बीच में आई थी, काफी नेगेटिव न्यूज थी आरबीआई की तरफ से, प्राइस डाउन देखने को मिला, है ना। तो ये जो न्यूज है, इसको दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। कोई भी चीज के बारे में न्यूज आती है मार्केट में, इसके बारे में डिस्कशन चल रही है, कोई भी चीज के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, करेंसी के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, हर एक चीज के बारे में जिसका मार्केट से रिलेशन है, इंपैक्ट होगा। अभी चुनाव आ रहा है, मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है। आने वाले समय में रूलिंग पार्टी, अगेन रूलिंग पार्टी फिर से आ जाती है, मार्केट और अब देखने को मिलेगा दैट मार्केट में पॉजिटिव दिख रही है। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। इस फंडामेंटल के पार्ट है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, दैट इज अ टेक्निकल पार्ट के प्राइस का मूवमेंट कहां हो सकता है, बायर कहां बैठे, सेलर कहां बैठे, लिक्विडिटी कहां बैठे, दैट इज टेक्निकल पार्ट। फंडामेंटल का पार्ट, ग्रोथ होने वाली है, नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, बड़ा कंपनी ने ये लेकर आई, ये बेनिफिट लेकर आई, उसने अपना साल भर का ग्रोथ, मार्च एंड हुए, अपना साल भर का पूरा ग्रोथ दिखाया कि कंपनी साल भर में 20% हाइक ग्रोथ किया है। लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमने 20% रिटर्न दिए, हमने 22% रिटर्न दिए, हमने 18% रिटर्न दिए। कोई म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छा न्यूज किया, पूरे साल में उसने 45% रिटर्न दिए, दैट इज गुड, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, फंड उसके अंदर और आएगा, वो और ग्रो करेगा। दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस। हर एक चीज जो उस कंपनी को, उस स्टॉक को, उस करेंसी को आगे की तरफ मूव करे, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल एनालिसिस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं मॉर्निंग में चाय के साथ, हमको मार्केट का पूरा हालचाल समझ में आता है, मार्केट में क्या हो रहा है।
दैट इज द सेम थिंग। अगर आप फॉरेक्स में आ रहे हैं तो आपको फॉरेक्स का न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ेगा कि फॉरेक्स मार्केट पे क्या हो रहा है। एंड फॉरेक्स का न्यूज़पेपर मैं आपको देता हूं, आपको उठा के देखना पड़ेगा आज कौन सी न्यूज है, किसके बारे में न्यूज है, कितने बजे न्यूज है, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। और उसकी न्यूज क्या होती है, फॉरेक्स की न्यूज क्या होती है, जीडीपी के बारे में। अगर हम डॉलर के अंदर में यूरो में डील कर रहे हैं, डॉलर में डील कर रहे हैं, गोल्ड में डील कर रहे हैं, गोल्ड के साथ डॉलर का सीधा कनेक्शन होता है। जीडीपी की न्यूज आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज आ गई, और वो डॉलर के लिए निगेटिव होगी, गोल्ड पॉजिटिव हो गया। यूके की न्यूज आ गई, बैंक की कोई न्यूज आ गई, उन्होंने एफडी की रेट बढ़ा दी है, ये जीबीपी हाइक मिल गया, जीबीपी ऊपर चले गया। न्यूजीलैंड की न्यूज आ गई, किसी कोई पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, करेंसी का वैल्यू डाउन हो गया, देन अगेंस्ट वाली करेंसी ऊपर चली जाएगी। दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि पूरा फॉरेक्स मार्केट मैक्सिमम टाइम फंडामेंटल पे ज्यादा काम करता है। अभी मार्केट जो ग्रूव कर रहा है, जो मूव कर रहा है, गोल्ड जो सबसे ज्यादा हाइक कर रहा है, दैट इज द फंडामेंटल, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी डाउन है, वहां पर रिसेशन की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया उनका, महंगाई बढ़ चुकी है, सीधा इंपैक्ट गोल्ड पे आ गया। गोल्ड जो इतना बुलिश दिख रहा है आप लोग को, दैट इज द मेन रीजन। अभी जूत आ गया, सोने पे सुहागा, राइट। फंडामेंटल की कुछ वेबसाइट है जो आपको मैं दे देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक वेबसाइट है, ये आप देख पा रहे होंगे, forexfactory.com। जितने नए लोग हैं आपको मालूम होना चाहिए, फॉरेक्स फैक्ट्री मैं आपके चैट बॉक्स में भेजता हूँ। ये forexfactory.com पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको हर एक चीज का न्यूज मिल जाएगी। न्यूज वाले इसमें जाएंगे, कैलेंडर वाले इसमें जाएंगे, तो कैलेंडर में आपको डेट्स, टाइम सब चीज जाएंगे और न्यूज के बारे में। अब ये मंडे का टाइम टेबल है, मंडे के दिन मॉर्निंग से न्यूज चालू हो जाएगी 4 AM से, न्यूजीलैंड की सबसे पहले न्यूज है। उसके बाद में अगेन न्यूजीलैंड, जेपीवाई की 5:20 पे जेपीवाई की न्यूज है। फोल्डर पे जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। कैबिनेट ऑफिस कहां से, किस सोर्स से न्यूज आई है, किसके बारे में, कोर मशीनरी ऑर्डर, मशीनरी ऑर्डर्स डिटेल में आके पास्ट न्यूज का परफॉर्मेंस क्या रहा है वो आप देख सकते हैं। पीपीआई के सीएचएफ स्विट्जरलैंड की करेंसी है, यूरो यूरोप की करेंसी है, जीबीपी यूके की करेंसी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, कैट कैनेडियन डॉलर है, ये करेंसी की न्यूज है। येलो कलर के फोल्डर जो है नॉर्मल फोल्डर होते हैं, देन जो रेड कलर के फोल्डर होते हैं ये हाई इंपैक्ट न्यूज होती है, जैसे कोर रिटेल सेल्स डॉलर की न्यूज है। इसका सीधा इंपैक्ट जो है डॉलर पे देखने को मिलेगा, एंड डॉलर के साथ जो अगेंस्ट पेयर है, एग्जांपल गोल्ड, जो भी करेंसी उसमें इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, यूरो के साथ या जो भी करेंसी के साथ पेयर है इसका। शाम को 6 बजे न्यूज है इंडियन टाइम के हिसाब से। तो ये कल जो कैट की न्यूज है, कैट के नीचे 4 न्यूज है, डॉलर की न्यूज है। कोर रिटेल्स, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, रिटेल सेल्स, एफओएमसी मेंबर विलियम्स स्पीक्स। उसके बाद में बिजनेस इन्वेंट्री, और भी न्यूज है, नॉर्मल फोल्डर। एनएएचबी हाउसिंग मार्केट इंडेक्स। तो बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 न्यूज है, किसकी, डॉलर की न्यूज है, जिसका पूरा इंपैक्ट हमको गोल्ड में देखने को मिलेगा एंड अदर करेंसी में देखने को मिलेगा। अगर ये नेगेटिव जाता है, गोल्ड पॉजिटिव, एंड इसके साथ जो भी करेंसी ले, यूरो यूएसडी, देन यूरो पॉजिटिव, डॉलर नेगेटिव, तो काफी सारी करेंसी में इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है हमको। तो आपका मॉर्निंग का न्यूज़पेपर आपका ये होना, जब भी आप ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले forexfactory.com जाके बोलेंगे। एफएक्स स्ट्रीट बहुत सारे वेबसाइट है, आप खोल के देख सकते हैं, जहां पर आपको करेंसी की पेयर, उसके बारे में हेडिंग दिया है, और उसके बारे में हेडिंग मतलब इट्स लाइक ये हेडिंग है इसका, इस हेडिंग का इंपैक्ट क्या होता है, फोल्डर में आके देखेंगे, इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो जैसे इससे आप इसके बारे में पढ़ने चले जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, देन यू विल गेट टू नो कि न्यूज का इंपैक्ट क्या होता है, ये न्यूज किसके बारे में होती है। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस, और ये आपको इस पर आपको खुद ही मेहनत करना है। और हम लोग जब शाम को 6 बजे लाइव आते हैं तो फंडामेंटल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये हो गया आपका फॉरेक्स फैक्ट्री। एक और इंपॉर्टेंट है वेबसाइट है जिसका नाम है बेबी पिप्स। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि सेशन कब ओपन होगा, सेशन कब क्लोज होगा। यहाँ पर जाएंगे आप टूल्स में, फॉरेक्स बेबी पिप्स के नाम से वेबसाइट है, ये आपको भेजता हूँ, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या देखने को, ये आपका जनरली लोगों को सेशन की आइडिया देती है कि कौन सा सेशन कब ओपन होगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर में। और फॉरेक्स मार्केट आवर में जाएंगे तो आपको देखिए कि ये पूरा कुछ चार्ट दिखेगा, मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखिएगा सिडनी मार्केट जो एशियन मार्केट में आता है, टोक्यो एशियन मार्केट में आता है, तो ये एशियन सेशन कब ओपन होता है ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जो स्केल है ये मूव करती रहती है, जैसे जैसे लाइव मार्केट रहता है मूव करेगी। मार्केट सब पूरी तरह से बंद है बिकॉज संडे है, रात में ओपन होगा। सबसे पहले कौन सा मार्केट ओपन होगा इसके बारे में पता लगेगा, है ना। तो सबसे पहले कौन सा मार्केट ओपन होगा, मॉर्निंग में 2:30 पे सिडनी से मार्केट स्टार्ट होगा, देन मार्केट टोक्यो, देन आफ्टरनून में लंदन, देन इवनिंग में यूएस। तो जैसा ऐसा ये आपका टाइम, क्लोजिंग टाइम बताता है, एंट्री टाइम बताता है, कब मार्केट ओपन होगा, ओपन एंड क्लोज टाइम। तो ये आपको मालूम होना जरूरी है कौन से टाइम पे कौन सा मार्केट खुलता है, राइट। एशियन मार्केट हो गया, यूके मार्केट हो गया, एंड यूएस मार्केट हो गया। 3 सेशन होते हैं बड़े बड़े, तो ये आपको आइडिया होना जरूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज टेक्निकल एनालिसिस हमको सीखनी पड़ेगी, दूसरा आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं।
देन ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ब्रोकर के बारे में बताऊंगा मैं आपको। MT5 थोड़ा लेटेस्ट है, MT5 पे भी आप डील कर सकते हैं। MT5 थोड़ा सा फंक्शन ज्यादा होते हैं उसमें, तो अपडेट वर्जन है ना। MT4 MT5 दोनों भी अच्छे हैं, बट जो आपको कंफर्टेबल है उसमें ट्रेड कर सकते हैं, दोनों भी कंफर्टेबल। MT5 में थोड़े से एडिशनल फीचर्स हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिस्क मैनेजमेंट क्या है। आपका $1000 का पोर्टफोलियो है, कैपिटल से आपने स्टार्ट किया है, राइट। जनरली मैंने देखा लोग $1000 के पोर्टफोलियो होते हैं और सीधा सीधा लॉट ले लेते हैं। अब लॉट का बताता हूँ आपको, लॉट कैसे लिए जाते हैं। 0.10 का लॉट ले लेते हैं लोग, जिसके लिए आपको $100 का मार्जिन लगता है, ठीक है। $100 का मार्जिन लगता है आपको। ये आपके $10 आपका आपके फेवर में गया, $10 ऊपर गया, देन आपको $100 का प्रॉफिट होता है। ये आपका $100 का प्रॉफिट हो जाएगा आपका, राइट। ये अगर आपका $10 आपके प्लस गया, अगर 10 माइनस गया तो कितना लॉस हो गया आपको, $100 का लॉस हो गया, राइट। जिस तरह का मार्केट चल रहा है, अगर $100 आपके अगेंस्ट में चले गया मार्केट, आपने ऐसे लगाया, आपका अकाउंट हो गया वॉश आउट, जो कि पॉसिबल है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि आपने रिस्क ले लिया। और अगर आपने देखा होगा कि लास्ट फ्राइडे कितनी मार्केट $100 नीचे आया था, आज के टाइम पे जिसने भी ट्रेड ले रखा होगा और मार्केट के अगेंस्ट में ये बाय ले रखा होगा, उसी दिन वॉश आउट हो गया होगा, उसी दिन 2-3 घंटे के अंदर मार्केट वॉश आउट कर दिया होगा आपको। दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। इतना रिस्की मार्केट है ना। अगर आपने इसके अंदर में स्टॉप लॉस का प्लान किया होता, ऐसे ट्रेड में करेंगे या करोगे, तो आपका 2% के हिसाब से हमेशा आपका 2% का एसएल होना चाहिए। तो आपका ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आपका $20 का लॉस होता आपका। बस मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चले गया, $20 का लॉस होता, आपके $980 आपके सेफ रहते। पहली चीज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लॉट साइज क्या होना चाहिए। हमारा $1000 का अकाउंट है, हमारा $100 का अकाउंट है, हमारा $10,000 का अकाउंट है। सबसे पहले हमारे पास हमारा होना चाहिए कि हमारा कैलकुलेशन कि हमारा लॉट साइज क्या होना चाहिए। आपका अगर $1000 का अकाउंट है तो आपका लॉट साइज होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 0.01 से लेके 0.02, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। आपका $10,000 का अकाउंट है, देन आप ये यूज कर सकते हो। तो मैंने ये देखा कि लोग सबसे पहले तो आपको यही कि अब इसी से रिलेटेड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको कमाना कितने पैसे महीने के। $1000 का आपका अकाउंट है, महीने का टारगेट क्या है, व्हाट इज द मंथली टारगेट, क्या टारगेट है आपका मंथली। मान एग्जांपल आप बताइए, अगर आप $1000 लगाते हैं, टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर, अगर आप $1000 लगाते हैं तो महीने क्या टारगेट होना चाहिए आपका, टाइप करिए प्लीज, टाइप परसेंटेज में 50%, 100%, 200%, 500%, 1000%, 1%, 2%, 5%, जो भी आपको लिखना टाइप करिए प्लीज, प्लीज टाइप। आप ₹1,00,000 अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन टू मंथली रिटर्न, कि फॉरेक्स मार्केट में अगर मैं ₹1,00,000 लगाता हूं सीखने के बाद तो मुझे इतना महीने का रिटर्न आना चाहिए, प्लीज टाइप। $100, 20%, 50%, 25%, 30%, 10%, 20%, $100, 7 to 80%, 50% मिनिमम, 30%, 10%, 10%, 50%, 30%, 30, 20%। जिन जिन लोगों ने 50 और 100 लिखा है वो इस इंडस्ट्री में आए ना, मेरी रिक्वेस्ट है। जिन जिन लोगों ने 50, 70, 80, 100 लिखा है वो इस इंडस्ट्री को आज खुदाफिज बोल दें। और जो लोग 10% वाले हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर, उनका स्वागत है। मंथली बैंक साल भर में 6% देता है, बैंक फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है, बैंक इज लिक्विडिटी प्रोवाइडर। बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी साल का 15%, 18% रिटर्न देती है मैक्स टू मैक्स, ये 20%। मैं महीने की बात कर रहा हूं आपको, महीने का 10% मतलब साल का 120%, 120% ईयरली। आपको लगता है हम लोग कुछ गैम्बलिंग सोच रहे हैं, कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी गड़बड़ है दया। व्हाट इट, दैट इज द गैम्बलिंग एटीट्यूड, दैट इज तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं है हमारी।
हमको ये लगता है कि हम रातों रात डबल कर ले पैसा, 1 लाख के 2 लाख रुपए कर ले एक महीने के अंदर में, मुर्गी होगी, अंडे होंगे, हम फार्म हाउस खोल लेंगे, ब्रेड भी हमारा होगा। ये लोग एक ही महीने के मेहमान होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में। क्यों? इंडस्ट्री का, ट्रेडिंग इंडस्ट्री का सक्सेस रेशियो अप टू 5% है, अप टू 5%। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस। हम बिना सीखे, बिना सोचे समझे 50%, 70%, 100% की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपए लगाने के बाद अगर हमको महीने के 10,000 रुपए आते हैं, दैट इज वेरी गुड। सीखने के बाद 10,000 रुपए कौन दे रहा है आपको घर बैठे बैठे? अगर आप 10 लाख रुपए की पूंजी लगाते हो, आपको 1 लाख रुपए महीना सीखने के बाद, इससे अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन अगर हमने सोच लिया इसका डबल, दैट इज द कम अंडर गैम्बलिंग। ये गैम्बलिंग के अंदर में आता है। We need to develop a trading psychology. That is the important कि 90% is trading psychology, 10% is a TAF and other thing. ट्रेडिंग करना तो आपको अभी सिखा के जाऊंगा मैं आज, सिग्नल बनाना भी सिखा के जाऊंगा। मैं सिग्नल नहीं देता, सिग्नल बनाना सिखाता हूँ। दैट इज माय टैगलाइन। मैं किसी तरह का सिग्नल नहीं देता हूँ, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, सिग्नल से ज्यादा काफी सारे लोग मेरे नाम से मेरी इमेज यूज करके, मेरी फोटो यूज करके टेलीग्राम पे फेक चैनल बने हुए। बी अवेयर ऑफ दैट। मैं या मेरी टीम किसी भी तरह का पैसे की डिमांड नहीं करती, किसी तरह का सिग्नल नहीं देती। प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। तो जो लोग 10% उनका स्वागत है इस इंडस्ट्री के अंदर में, किस तरीके सीखने के बाद, दैट इज कम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर में। ग्रेट। मान लीजिए हम 10 to 20% के लिए काम करते हैं, $1,000 का पोर्टफोलियो है। व्हाट इज द डेली रेशियो? डेली हम कितना कमाना चाहिए? 20-22 सेशन हमको मिलते हैं, 20 से 22 सेशन हमको मिलते हैं। और 10 से 20% का टारगेट लेके चलते हैं, मतलब डेली का 1%, 1%। व्हाट इज द डिफरेंस? 1,000 का 1% कितना आएगा? $10, ओनली $10 पर डे। $10 पर डे इंटू 20 डेज, तो भी $200 होते हैं हमारे पास, तो भी $20 हमारे पास होते हैं। और 10% के हिसाब से भी काम करें, मतलब आधा परसेंट का डेली $5 डेली, $5 डेली। बूंद बूंद से घड़ा बनता है। $5 डेली, कितना, कितनी पॉसिबिलिटी है? 100% पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है कि महीने के $100 बनाना सीखने के बाद। गोल्ड के अंदर मोमेंट ऐसे मिलते हैं, करेंसी के अंदर इतने मोमेंट मिल जाते हैं। दिखाता हूं मैं आपको कितने ट्रेड में आप $5 कमा सकते हो, कितने ट्रेड में आप $10 कमा सकते हो सीखने के बाद। दैट इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। अब आपने आज बराबर ट्रेड ले लिया 0.01 का, आपके फेवर में आ गया, आपने कमा लिया। कल भी आपने ट्रेड ले लिया, अच्छा जा रहा है। परसों भी ट्रेड ले लिया, अच्छा जा रहा है। 5 दिन ट्रेड लिया, अच्छा जा रहा है। छठवें दिन आपके दिमाग में खुराफाती आ गई, यार आज थोड़ा सा ना कंफर्मेशन ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा ट्रेड का साइज बढ़ा देता हूँ। आज क्या करता हूँ? 0.01 की जगह 0.10 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 5 दिन हो गए ना ट्रेड बैक टू बैक, फायदा। अब तो कॉन्फिडेंस हवा में, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हवा में। अब काय को किसी की सुनेंगे? काय की ट्रेडिंग साइकोलॉजी? मार्केट दिख रहा है मुझे यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से रिजेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0.10 का लॉट ले लिए, फिनिश। एसएल भी लगाए और कॉन्फिडेंस में, नहीं नहीं एसएल भी लगाता, एसएल लगाने की जरूरत नहीं है, एसएल मत लगाओ, बस हो गया खत्म। मार्केट आपके अगेंस्ट चले गया, यू विल वॉश आउट। देखते देखते वॉश आउट हो गए। प्रॉफिट आता है $5-10, जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो हम रुक जाते हैं वहां। नहीं, मार्केट ऊपर आएगा, लॉस कम होगा। करते 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 हमारा 50 लॉस, 100 लॉस, 200, 300, 500, $1,000, यू विल वॉश आउट। एक ट्रेड गलत, दूसरा ट्रेड फिर गलत लेंगे उसको बचाने के चक्कर में, दूसरा ट्रेड गलत, तीसरा फिर गलत ट्रेड लेंगे उसको बचाने के चक्कर में, देन फिनिश। देखते देखते पिक्चर एंड। ज्यादा कुछ हो गया, हेजिंग में डाल देंगे, खत्म। हेज में डाल दो, अब तो फंस गए। अपना हलक में फंसी हुई गुठली, ना निकल सकते ना उगल सकते। दैट इज द हेजिंग। आती नहीं, लोग हेजिंग में डाल के फंसे, काफी सारे अकाउंट फंसे हुए हेजिंग के चक्कर में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इट इज द हैबिट। व्हाट इज द हैबिट? मिनिमम लॉट साइज, डेली प्रैक्टिस, डेली 5% प्रॉफिट कमाना है। कब तक? 2 महीने तक, 3 महीने तक। डेली $5 का प्रॉफिट चाहिए, बस फिनिश। $5 का प्रॉफिट खत्म हो गया, आज का मेरा काम, दुकान बंद। जब आप अपनी शॉप खोलते हो तो शाम को 9 बजे बाद दुकान बंद करते हो, 24 घंटे चालू रखते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया आज का काम हो गया, आज का धंधा, आज का $10 का टारगेट, डेली टारगेट डिसाइडेड। $1,000 का अकाउंट है, आज का $10 का टारगेट, $10 का टारगेट हो गया, आज की दुकान बंद, फिनिश। कल सोचेंगे, देन एंजॉय द फैमिली के साथ जाएंगे, उनको टाइम देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज कम द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एंड कोई भी हैबिट को डेवलप होने के लिए काफी सारा समय लगता है। अगर मॉर्निंग की आपकी हैबिट नहीं है, सुबह उठने की, 8 बजे आप उठते हैं, आपको 5 बजे उठना है, एंड यू कंटिन्यू आपको सुबह मॉर्निंग उठना पड़ेगा, देन आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। दैट इज द साइकोलॉजी, दैट इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीजें उसको डेली फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट चालू होने से पहले या मार्केट में ट्रेड करने से पहले स्ट्रक्चर मैपिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट। एंट्री का प्लान, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट। एग्जिट का प्लान, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्लान। हैबिट, बड़े लॉट में लेना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी।
एंड इट विल बिकम हैबिट डे बाय डे आपकी हैबिट डेवलप होती है, ऑटोमेटिकली आप छोटे नोट साइज पे काम करोगे, ऑटोमेटिकली आप डेली टारगेट पे काम करोगे। दैट इज कम ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड इट विल बिकम टू टेक टाइम एटलीस्ट मिनिमम 3 to 6 months to develop your trading psychology. That is very important. That is the missing. Thank you so much. और एक पॉइंट, टीए पे काम करना पड़ेगा। नंबर 2 फंडामेंटल पे काम करना पड़ेगा। नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। नंबर 4 ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। नंबर 5 ब्रोकर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किताब का आखिरी पन्ना जो सबसे पहले हम खोल लेते हैं, ब्रोकर की जरूरत कब पड़ेगी, पहले या बाद में? ब्रोकर की जरूरत हमको कब है, पहले या बाद में? प्लीज टाइप, प्लीज पार्टिसिपेट विद मी, प्लीज आंसर। ब्रोकर की जरूरत कब है हमको, पहले या बाद में? सीखने से पहले या सीखने के बाद? ब्रोकर की जरूरत बाद में, आफ्टर लर्निंग। जब सीख जाओगे तो आप कोई भी औने पौने ब्रोकर के साथ में जाओगे। ब्रोकर के इंपॉर्टेंट है, ब्रोकर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर का रोल तो मेन रोल होता है, क्योंकि आपका पैसा वहां पर डिपॉजिट हो रहा है। तो जब सीख जाओगे तो आपको समझ में आएगा। किताब का पेज है वो, आखिरी पन्ना पहले खोल लेते हैं, आते हैं सर ब्रोकर कौन सा बताइए आपका। अरे भाई सीख तो जा, पहले सीख तो जा। पहले ब्रोकर का रोल तो आ जाएगा बाद में। ब्रोकर तो दे ही दूंगा, मेरे पास आया तो अच्छा ब्रोकर दे दूंगा। मैं जो यूज कर रहा हूँ 10 साल 15 साल से ब्रोकर, मैं अपना ब्रोकर शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में, आपके आपका पैसा बचा रहे। ब्रोकर के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। लर्निंग इज द बेस्ट पार्ट, ब्रोकर इज द सेकंड पार्ट। फिफ्थ पॉइंट इज ब्रोकर। बहुत सारे लोग ये मालूम ब्रोकर होता क्या है, उनको लगता है कि ब्रोकर है, अकाउंट खोल लो, किसी ने भी कोई भी आ गया, सिग्नल ले लिया, टेलीग्राम से आ गया, इधर से आ गया, उसका लिंक उठा के अकाउंट खोल लो और वहां डिपॉजिट कर दो। और वो ब्रोकर आपको बार बार फोन करेगा, डिपॉजिट कर दो भाई, डिपॉजिट कर दो। कितना डिपॉजिट कर दो? $1000 कर दो, 2000 कर दो, करा लिया डिपॉजिट, खत्म। विड्रॉल के टाइम पे कोई फॉलो अप नहीं देगा। यू नीड ए वन मेंटर जो आपके ब्याह पे खड़ा रहे, आपके ब्रोकर के साथ में। कभी कोई भी इशू है, यू कैन मैसेज मी, इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता है। डायरेक्ट ब्रोकर के सीईओ के साथ काम करता हूं, कोई बीच के हायरार्की फॉलो नहीं करता। सीईओ के साथ डायरेक्ट बैठता हूं, सीईओ के साथ काम करता हूं, दुबई ऑफिस में बैठा हूं, 2 ब्रोकर फॉलो करता हूं, डायरेक्टली सीईओ के साथ डील करता हूं, ताकि मेरे लोगों को तकलीफ ना हो, ताकि जो लोग मेरे पास, मेरे स्टूडेंट्स आए, उनको कभी कोई चीज की दिक्कत ना हो। प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, प्रॉपर टाइम पे विड्रॉल मिले। डिपॉजिट तो कोई भी ले लेता है, विड्रॉल में इशू आते हैं ना, बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस। इंडिया में रूल रेगुलेशन नहीं होने की वजह से, इंडिया में जो रेगुलेशन है, सेबी के अथॉराइज्ड ब्रोकर के साथ आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, बट वहां पर वॉल्यूम नहीं होता, मार्केट शाम को बंद हो जाता है। और फॉरेक्स मार्केट 24/5 डेज ओपन होता है। दैट इज द रीजन वी नीड इंटरनेशनल ब्रोकर, राइट? गॉट इट? तो ब्रोकर करो। अब ब्रोकर क्या होते हैं? तो इस तरीके से हमको काम करना है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड चूज द प्रॉपर ब्रोकर एंड फॉलो द मेंटर, राइट? ये आज का हमारा वेबिनार, जहां मैंने कोशिश की कि आप लोग को फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो देने की कोशिश की, किस तरह से आप फॉरेक्स इंडस्ट्री, स्पेशली न्यू पीपल, किस तरीके से आपको फॉरेक्स इंडस्ट्री में काम करना है, क्या क्या सीखने की जरूरत है। अगर आप अपनी जर्नी को मेरे साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज टाइप यस। और जो लोग आए थे मेहमान हमारे वेबिनार देखने के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो अभी मूव कर सकते हैं। जो लोग अपनी जर्नी को मेरे साथ में आगे ले जाना चाहते हैं, टाइप यस। और जो लोग नहीं चाहते हैं, प्लीज आप लोग जा सकते हैं। आपका दिल से धन्यवाद, आप लोग आते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, दिल से धन्यवाद। आप लोग जानते हैं कि मैं हर बार अपने वेबिनार के अंदर में कुछ मेरे पास मेरी मेंबरशिप या मुझे ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि मेरा वेबिनार। उसके बगैर आप मेरे को ज्वाइन नहीं कर सकते। बीच में मेरे पास कुछ भी मौका नहीं होता आपको कि आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करो। तो सिर्फ वेबिनार के दिन, संडे के दिन, जो एवरी संडे में आता हूँ और आपको सब चीज एक्सप्लेन करता हूँ, नई नई चीजें कोशिश करता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करूँ एज पर द फंडामेंटल बेस पे। तो मेरी कोशिश यही है कि लोगों को सिखा के आगे लेके जाऊँ। हिंदुस्तान में काफी लोगों को सिखाया है, और अगर आप चाहते हैं, मेरे कुछ टेस्टिमोनियल देखना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखा दूं, अगर आप टाइम दे पाए। वो सब बाद में सीख जाएंगे अकाउंट ओपनिंग का तरीका। अगर आपको टेस्टिमोनियल देखना चाहते हैं या डायरेक्टली आपको मेंबरशिप के बारे में बताऊं, तो टेस्टिमोनियल देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब के लिंक देता हूँ। आप अपना टाइम जो है बचा लेंगे, खामोखा आपका टाइम चले जाएगा। तो मैं अपने यूट्यूब की लिंक आप लोगों को देता हूँ, जहाँ से आप लोग मेरे टेस्टिमोनियल की वीडियो जाके देख सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है, और जाके टेस्टिमोनियल की वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका टाइम बचाएगा। लोग किस तरीके से, जो मैं लोगों को वैल्यू दे रहा हूँ, ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है। ओके प्रतीक, स्वागत है आपका नागपुर से। अब मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों का चैट जो है वो बंद कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए आपका चैट बॉक्स बंद है, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर देंगे। मैं आपको दूंगा, आज सिर्फ मैंने सिल्वर 2.0 मेंबरशिप खोला, बाकी सब बने। फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के लिए आपको डायरेक्टली जो है टीम को मैसेज करना पड़ेगा, जो लोग फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम लेना चाहते हैं वो टीम। और सिल्वर 2.0 मेंबरशिप, जहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, सिल्वर 2.0 मैं वो आज को आपको ऑफर देने जा रहा हूँ, सिल्वर 2.0 का। तो सिल्वर 2.0 के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, मैं आपको पहले बता दूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। आप अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। सिल्वर 2.0 मेंबरशिप का नाम हेडिंग डाल लीजिए, और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जर्नी आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। सिल्वर 2.0 ये मेरी मेंबरशिप है, जिसका जो रेगुलर जो प्राइस होता है, वेबसाइट प्राइस
9999 इसका रेगुलर प्राइस है, 9,999 रुपए। अब इसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, इसमें क्या क्या चीजें सीखेंगे आप। सबसे पहले नंबर 1 सीखेंगे इसमें बेसिक आपका टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कंप्लीट कोर्स मेरे रिकॉर्डिंग सेशन इसके अंदर अवेलेबल है, जो आपको इसमें मिलेंगे। इसकी फीस है 4,999 रुपए। ये कोर्स इसके अंदर फ्री मिलेगा। नंबर 1 कौन से वाले कोर्स में, सिल्वर 2.0 हेडिंग डाल लीजिए। इसके अंदर में सबसे पहली जो कोर्स आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं कौन से, बेसिक ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस के पूरे रिकॉर्डिंग सेशन इसके अंदर मिलेंगे। इसकी वैल्यू है 4,999 रुपए, ये आपको इसमें फ्री मिलेगा। नंबर 2 फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से की जाती है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स इसमें सेशन मिलेंगे आपको काफी सारे। इस कोर्स की वैल्यू भी है 4,999 रुपए में, ये भी आपको इसके अंदर फ्री मिलेगा। दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस। चार्ट कैसे बनाना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, चार्ट कैसे बनाना है, इसके पूरे वीडियो इसके अंदर मिलेंगे। इसकी जो वैल्यू है करीब करीब 3,000 की वैल्यू है। नंबर 3 ये भी बोनस आपको इसमें फ्री मिलेगा। काफी सारे सेशन इसके अंदर। रिस्क मैनेजमेंट की बात की मैंने, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए आपका। रिस्क मैनेजमेंट के पूरे सेशन जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इस कोर्स का वैल्यू है, जो स्पेशली मेरे वेबसाइट से आके सिंगल कोर्स परचेस करते हैं उनके वैल्यू है, डायरेक्ट वेबसाइट से परचेस करते हैं 9,999 रुपए, बहुत वैल्यूबल कोर्स है रिस्क मैनेजमेंट, जो कोर्स आपको इसमें फ्री मिलेगा। नंबर 4 ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में हमने बात की बहुत सारी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है एंड किस तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप डेवलप कर सकते हैं अपनी, इस कोर्स के अंदर आपको इसमें फ्री मिलेगा। नंबर 6 हाउ टू चूज ब्रोकर कंप्लीट वीडियो है इसके अंदर में। हाउ टू चूज ब्रोकर कंप्लीट वीडियो है, ये कोर्स आपको करीब 2,000 रुपए कोर्स फ्री मिलेगा। नंबर 7 बोनस नंबर 7 MT4 MT5 को कैसे चूज करना है, क्या चूज करें, ये कोर्स इसके अंदर टोटली फ्री है। इसके अंदर 7 2,000 रुपए वर्थ का कोर्स है। ये सब मेरे वेबसाइट से बिकते हैं कोर्सेस, जो प्राइस है। बोनस नंबर 7। बोनस नंबर 8 हाउ टू सेट ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाना है, ये कोर्स इसके अंदर फ्री है, जो करीब करीब 5,000 रुपए का वैल्यू कोर्स है। नंबर 8। नंबर 9 एंट्री एग्जिट, जो ज्यादा बात की नहीं कि एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कहां करनी है, एसएल कहां लगाना है, ये कोर्स इसके अंदर सेशन अवेलेबल है। नंबर 9 बोनस नंबर 9। एंड मेरा वीआईपी जो ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप आपको 1 साल के लिए फ्री मिलेगा, जहां पर मैं अपने चार्ट वगैरह पोस्ट करता हूं, डेली अपने चार्ट पोस्ट करता हूं, ये आपको फ्री मिलेगा। गॉट इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू वांट मोर, और कुछ चाहिए इसमें, वन मोर, शाम को 6 बजे डेली लाइव आता हूं मैं, 1 महीने का लाइव आपको फ्री दूंगा इसमें शाम को, जो कि 5,000 रुपए की फीस होती है इसकी। 11 इसमें बोनस फ्री मिलते हैं। इसका नाम है सिल्वर 2.0 कोर्स का नाम, जिसमें आपको मिलती है बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स रिकॉर्डिंग सेशन है, चार्ट पैटर्न के रिकॉर्डिंग सेशन है, रिस्क मैनेजमेंट के रिकॉर्डिंग सेशन है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सेशन है, ब्रोकर कैसे चूज करना है, MT4 MT5 कैसे यूज करना है, ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाना है, एंट्री एग्जिट का प्लान कैसे करना है, डेली लाइव एंड वीआईपी चैनल। 11 बोनस इसके अंदर मिलते हैं, जिसको करीब करीब 1.5 लाख रुपए का कोर्स का वैल्यू, 1,40,000 कोर्स का वैल्यू है इसका। जो कि प्राइस मेरा जो रेगुलर प्राइस है वो है 9,999 रुपए। लेकिन आप लोग वेबिनार में आते हैं तो वेबिनार के अंदर में स्पेशली संडे के दिन में इसमें एक ऑफर लेकर हूं आप लोग का, जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए वैल्यू है। 12:30 बजे ये वेबिनार प्राइस बंद हो जाएगा, इससे 15 मिनट के लिए वैल्यू है। और इसका जो आज का जो प्राइस है वेबिनार प्राइस 4,999 रुपए में, 12:30 बजे के बाद ये कोर्स आपको 10,000 में परचेस करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ वैल्यू है 15 मिनट के लिए, उसके बाद में आप अगले संडे के वेबिनार में आके आपको कोर्स मेरा ले सकते हैं, बाकी बीच में आपको कोई कोर्स मेरा नहीं ले सकते किसी भी तरीके से। तो ये जो है ये वैल्यू है, 12:30 पे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और पेमेंट्स कैसे करना है उसकी डिटेल मैं आपको देता हूँ। आपको जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप के अंदर मैसेज आपको आ गया होगा, और यहाँ पर भी आपको भेजता हूँ पेमेंट का ऑप्शन। ये पेमेंट का ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, इस नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है। ये टीम ने डाल दिया मैसेज ग्रुप के अंदर में, है ना। और ये आपका फोन पे गूगल पे का नंबर भी आपको दे दे रहा हूँ, आपको इस नंबर पे पेमेंट करना है, फोन पे गूगल पे जी पे जो भी करना है। और जिनको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है वो टीम को मैसेज कर देंगे सपोर्ट नंबर पे, सपोर्ट नंबर भी आपको दे दे रहा हूँ मैं। और आपको क्या करना है, आप पेमेंट करने के बाद आपको सपोर्ट टीम को मैसेज कर देना है, ये सपोर्ट टीम का नंबर है। सपोर्ट टीम का नंबर आपको पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट, आपका ईमेल आईडी, नाम भेज देना है। कोर्स आपको अभी थोड़ी देर में कोर्स आपको अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है, शाम तक आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। पहला जो नंबर दिया मैंने गूगल पे का दिया, दूसरा जो नंबर है सपोर्ट टीम का नंबर है, ठीक है। और जिनको क्रेडिट कार्ड वगैरह से करना है आप सपोर्ट टीम को मैसेज कर दिए, सपोर्ट टीम आपको लिंक भेज देगी, आपके ग्रुप में भी मैसेज आपको आ गए होंगे। तो एक बार एक नंबर फिर से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और आपको स्कैनर चाहिए तो स्कैनर भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, टीम स्कैनर डाल दो ग्रुप में, जिनको स्कैनर चाहिए स्कैनर मिल जाएगा ग्रुप में। अब मैं आपके चैट खोल लेता हूँ, और जिनको क्वेश्चन है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मेंबरशिप ली, अगर वो अपडेट कराना चाहते हैं तो टीम को मैसेज कर दे। फॉरेस्ट स्टडी मास्टर प्रोग्राम अगर अपडेट करना है तो आप वो टीम को मैसेज कर दीजिए। आज सिर्फ सिल्वर 2.0 मेंबरशिप ओपन है बस, लेकिन जो मेंबर है ऑलरेडी आप वो टीम को मैसेज करके अपडेट करा सकते हैं। फॉरेस्ट स्टडी मास्टर प्रोग्राम का जो फीस रहेगा वो 28,000 रुपए फीस रहेगा।
बाकी आपके क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख दीजिए आप, ठीक है। फॉरेक्स जो है, मैं क्वेश्चन आपका, मैं अभी इंडिया में हूँ और मैं हम लोग आपको जो काम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरा नंबर शेयर कर रहा हूँ। और व्हाट्सअप में दुबई का भी नंबर देता हूँ आपको मैं, ये मेरा इंडिया का नंबर है, ये मेरा दुबई का नंबर भी दे रहा हूँ मैं, +97152349078 ये मेरा दुबई का नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए क्या काम है, उसके हिसाब से अपन बात कर लेंगे। तो मैं दुबई आऊंगा जब मुझसे मिल लेना। जनरली मिलता नहीं हूँ मैं, क्योंकि हमारा वहाँ पर ट्रेडिंग का सेटअप है और ऑनलाइन बात कर लेते हैं। आप फोन पे भी बात कर सकते हो मुझसे, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुला लूंगा मैं आपको। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना पहले अभी वेबिनार के बाद में। तो ये मेरा नंबर है, जिनको मेरा नंबर चाहिए स्पेशली कुछ सर्विसेज के लिए, तो आप मुझे बात कर सकते हैं मुझसे। बड़े लेवल की सर्विस के लिए चाहिए तो मुझे फोन कर दीजिए। बाकी टीम का नंबर है, सपोर्ट टीम का नंबर है, सपोर्ट टीम का आप लिख दीजिए, ठीक है। ग्रुप में भी सपोर्ट टीम का नंबर है। जो भी क्वेश्चन है आप लिख दीजिए। किसी ने पूछा था फॉरेस्ट इंडिया में लीगल है या सेबी अथोराइज ब्रोकर के साथ काम कर सकते हो, तो फॉरेस्ट लीगल है जो लिमिटेड पेयर में, और कुछ अलग काम करते हो उनसे हटके तो दैट इज नॉट अथोराइज। आप मुझे मैसेज कर दो, मैंने मैसेज दे दिया है संतोष, डेफिनेटली आप विजिट कर पाओगे, संतोष मोर। अगर आपको विजिट करना है तो विजिट कर सकते हो, लेकिन जब मैं अवेलेबल रहूंगा, जब मैं अभी इंडिया में हूँ, मैं अभी नेक्स्ट वीक जाऊंगा। अभी मैं ईद के लिए इंडिया आया हुआ था, तो मैं अभी नेक्स्ट वीक जब जाऊंगा दुबई, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं टाइम लेके आ जाना मुझसे। डोंट यूज प्रतीक, डोंट यूज दिस एप्लीकेशंस, राइट। आपको लोग को ब्रोकर चाहिए तो ब्रोकर के लिंक में आप लोगों को देता हूँ मैं ग्रुप में। आप ग्रुप को फॉलो करो, जो भी ग्रुप में आप हो तो फॉलो कर लो, मैं आपको ब्रोकर के लिंक देता हूँ। देन यूज दिस ब्रोकर लिंक। ग्रुप पे भेज दिया मैंने, मैं यहाँ पर भी भेजता हूँ आपको, अगर ब्रोकर की लिंक चाहिए, जिन जिनको ब्रोकर की लिंक चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा चैट को रोका है मैंने, मैं आपको ब्रोकर की लिंक देता हूँ, ठीक है। स्कैनर भी आपको ग्रुप में टीम ने डाल दिया है, ये ब्रोकर की लिंक है, मेरे ब्रोकर यूज करता हूँ। आप चाहे तो ये ब्रोकर यूज कर सकते हैं, एंड ठीक है ना, सेफ रहेगा यहाँ आपका फंड वगैरह, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चैट बॉक्स आपको मैंने फिर से ओपन कर दिया है, आप लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस। प्रतीक आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, देन क्या पर्पस है, फिर हम लोग टाइम निकाल के टाइम दूंगा। सैटरडे के दिन मिलना पसंद मिलता हूँ मैं, जनरली मेरे पूरे शेड्यूल पैक होते हैं, और मेरे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग के सेशन है मंडे से, जो कि हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, तो वो मेरी क्वांटम मेंबर की सीरीज होती है, तो मेरा सेशन पूरा पैक होता है। मैं सिर्फ सैटरडे के दिन मेरा 12 से 2 का टाइम फ्री होता है, तो आप मुझसे बात कर लीजिए पहले फोन पे, क्या पर्पस है आपका मिलने का, देन मैं आपको टाइम दे दूंगा सैटरडे का, ठीक है। बाकी लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज टाइप करो, आपके क्वेश्चन टाइप। इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है तो ट्रेडिंग कैसे करें? देखो अविनाश, इसमें क्या होता है कि ब्रोकर के अंदर जब डिपॉजिट विड्रॉल करते हो तो फेमा एक्ट बीच में आता है। अगर मैं दुबई में हूँ, दुबई में मैं आप मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे या मैं आपको दुबई से आपके अकाउंट में पैसे भेजूंगा, तो वहां पर एक एक्ट आता है जिसको बोलते हैं फेमा एक्ट, है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेक्स मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन इंटरनेशनल ब्रोकर ने क्या किया कि यहाँ पर अपनी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, यहाँ पर आप एक लोकल से लोकल के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लोकल के अकाउंट से विड्रॉल होता है। इस एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी इंटरनेशनल ब्रोकर को फॉलो किया, तो वो क्या करेगा, इंडिया के अंदर कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा वो, जहां पर कोई एक्ट बीच में नहीं आएगा, है ना। XYZ अकाउंट, जिस अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है इंडियन अकाउंट रहेगा, और उसी अकाउंट से आपको उसी अकाउंट से आपको विड्रॉल आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है उनका, तो जहां पर एक्ट बीच में नहीं आता, देन यू कैन डू इट। इस तरीके से आप कर सकते हो। देयर इज लॉट ऑफ वे, और भी काफी सारे तरीके होते हैं, लोग काम करते हैं, तो थोड़ा सीख लेंगे तो आप उसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगी, एंड यू हैव टू गिव सम टाइम। इसलिए मेरे कोर्स का एक पार्ट भी है कि हाउ टू चूज ब्रोकर, है ना, वो सब चीजें सीखने की पार्ट है। तो पहले सीखने पे फोकस करें, ट्रेडिंग पे ये नेक्स्ट पार्ट है, ब्रोकर और ये सब चीजें बाद में आता है, पहले सीखने पे फोकस करें। जब सीख जाएंगे तो आपकी किताब के अंदर ही लिखा हुआ है सब चीजें, लेकिन हम किताब खोलेंगे जब ना, जब किताब हम लेंगे, तो किताब खोल के देखेंगे तो हर एक चीज पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगी। एंड देन आई एम विद यू, यू डोंट वरी, आई एम विद यू, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। या ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकते हो आप, उससे भी डिपॉजिट कर सकते हो विकास, डिपॉजिट विड्रॉल डेफिनेटली कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, हमको सीखने की जरूरत है सिर्फ, बस बहुत सारी चीजें हैं। वर्ल्ड वाइज इतना बड़ा मार्केट है, मार्केट को अपॉर्चुनिटी हम कैसे कैसे सीखने पे मेरा फोकस है सिर्फ सिखाने पे। मैं एक चीज आपको सिखा देगा, डेवलप कर दूंगा, देन ऑटोमेटिकली यू विल लर्न एवरी मार्केट। इस तरह का टीए सिखा दूंगा, आप इंडियन मार्केट में अप्लाई करें, आप क्रिप्टो मार्केट में अप्लाई करें, आप इंटरनेशनल में अप्लाई करें, आप चाइना के मार्केट में अप्लाई करें, आप इंटरनेशनल कहीं यूके के मार्केट में अप्लाई करें, वो सब चीज सिखाता हूँ। दैट इज द एसएमसी, बेसिक कोर्स का पार्ट नहीं है एसएमसी, हाँ कंफ्यूज मत होना। मैं टीए सिखाता हूँ, नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग है वो, एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। 5 मिनट्स रिमेनिंग, 5 मिनट के बाद टाइम ऑफ। हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो विकास, कोई टेंशन नहीं, आप उससे भी स्टार्ट सीखने के बाद। अगर पैसे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो 5,000 रुपए सीखने में इन्वेस्ट करो। अपनी स्किल डेवलप हो जाएगी तो 5,000 की 50,000 बना सकते हो। स्किल डेवलप नहीं होगी तो 100 के $200 भी ले लाके डुबा दोगे। फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है, स्मार्ट मनी कॉलेज फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम होता है, 30,000 फीस है उसका। वो आपको टीम को मैसेज करना पड़ेगा, टीम आपको डिटेल दे देगी। नेक्स्ट लेवल का प्लान है, उसमें काफी सारी चीजें, बेसिक, एडवांस, डायमंड, सब कोर्स उसके अंदर आते हैं। एंड मेरे स्पेशली 10 लाइव सेशन, फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में मेरे 10 लाइव सेशन आते हैं, जहां पर मैं एसएमसी के बेस पे स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ। उसमें बेसिक कोर्स फ्री, सिल्वर फ्री आता है, गोल्ड फ्री आता है, डायमंड कोर्स फ्री आता है, एंड सबके 1 साल की वैल्यू होती है। मेरे पोर्टल पे पूरे जितने भी सेशन है सब अवेलेबल है, 1 साल की वैलिडिटी होती है। 1 साल का लाइव फ्री मिलता है उसके अंदर, शाम को 6 बजे का। दैट इज द नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम है। आप स्टार्ट करिए अपनी जर्नी यहाँ से, सिल्वर 2.0 से पहले स्टार्ट करिए, देन यू हैव टू अपडेट।
करण आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो पहले, करण वर्मा, देन ये सब चीजें सीख जाओगे, ये सब बाद में आएगा सब चीजें। अगर मैं आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करता हूँ ना, दैट इज द पार्ट ना, दैट इज नॉट इलीगल, राइट। अगर आप मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं, दैट इज द नॉट इलीगल, राइट। इस तरीके से इसमें व्यवहार होता है। चलिए 3-4 मिनट बचे हैं, आपके कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चन है तो प्लीज दे दीजिए। 12:30 बजे सिर्फ ऑफर और वेबिनार दोनों खत्म हो जाएंगे। एनीथिंग एल्स? सुरेंद्र, कदम बंद कर दो उसको, जितनी जल्दी हो गया बंद कर दो, कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो गया बंद कर दो उसको। 1 सेकंड में आपको फिर से नंबर देता हूँ आप लोगों को एक बार और, जिन लोगों ने नंबर पूछा है। ये है जीपे का नंबर, 2 मिनट बचे हैं, और जीपे गूगल पे जो भी है, और अगर आपको लिंक चाहिए क्रेडिट कार्ड की तो आप टीम से पूछ लीजिए। सपोर्ट टीम का नंबर भी आपको दे देता हूँ, ये सपोर्ट टीम का नंबर, मेरा नंबर ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ मैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें सीख के बहुत अच्छे से सर्वाइव किया जा सकता है, और बिना सीखे अगर आप सोचते हैं कि हम कुछ, चलिए मैंने अब चीज एक वादा किया था कि मैं आपको सिग्नल पता है बताता हूँ। 1 मिनट बचा हमारे पास, सिग्नल कैसे बनते बताता हूँ आपको, दिमाग से निकल गया, आप लोगों ने पूछा भी नहीं। फिर गोल्ड का चार्ट ले लेते हैं। देखो ये गोल्ड का चार्ट है, और ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां पर मार्केट एक पीओआई पे आके सपोर्ट लेके मार्केट वहां से उछला है, राइट। ये अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक चार्ट दिख रहा है। मार्केट ने एक बड़े टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट एरिया को रेस्पेक्ट किया है, दैट इज द एरिया, ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया है। ये मैं आपको सिग्नल बनाना सिखा रहा हूँ। ये मैं ना कोई सिग्नल देता हूँ ना कोई टिप्स देता हूँ, और ये सिर्फ जो है ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ किस तरह से लोग आप बनाना सीख सकते हैं, आप भी है ना। ये आपको जब सीख जाएंगे आप, ये इंपॉर्टेंट एरिया जब आपको लिक्विडिटी दिखने लगेगी, ये दिखा आपको, एंड ऊपर में देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पर एक इम्बैलेंस नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर इम्बैलेंस नजर आ रहा है। जब सीख जाएंगे आप, दैट इज द पार्ट ऑफ द एसएमसी का पार्ट है ये। जब आप सीख जाएंगे यहाँ पर क्या है, इम्बैलेंस नजर आ रहा है, तो ये इम्बैलेंस के बाद आपको दिखेगा मार्केट यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस एरिया में मार्केट मूव कर सकता है, एंड ऊपर में काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है उसके साथ में, राइट। एंड ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो ये एरिया मार्केट ने रिस्पेक्ट लिया है। लेकिन मार्केट अगर इस डायरेक्शन को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है। फिलहाल तो अभी पॉसिबिलिटी इस एरिया में ज्यादा है, मार्केट इस एरिया में मूव कर सकता है। जो मार्केट अभी 44 पे मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है, मार्केट करंट मार्केट है, तो मार्केट इस एरिया में मूव करता दिख सकता है, जो कि 2370 का एरिया, 2380 का एरिया है। तो यहाँ पर इम्बैलेंस बैठा हुआ है, राइट। तो ये जब चीजें आपको लिक्विडिटी देखना आ जाएगी, आपको इम्बैलेंस समझ में आने लगेगा, आपको है ना इंपॉर्टेंट एरिया, आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आने लगेगा, आपको पीओआई समझ में आने लगेगा, देन ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, आप बन गया आपका कॉल। मार्केट इस एरिया के अंदर ब्रेक डाउन होता है, देन ट्रेड लेंगे टुवर्ड दिस डायरेक्शन 2305 के लिए। इस एरिया से अगर ब्रेक डाउन होता है, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। पहला डीपी यहाँ डाउन होता है, पहला यहाँ, देन दूसरा यहाँ पर नीचे की साइड में, डाउन साइड में। बन गया सिग्नल आपका। मैं सिग्नल नहीं, सिग्नल बनाना सिखाता हूँ, दैट इज द माय। तो ये था आज का हमारा वेबिनार, और फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर एक छोटा सा मैसेज, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको बढ़ना, आगे बढ़ना है, अपना करियर बनाना है। जैसे आप अपने रेस्पेक्टिव एजुकेशन कंप्लीट करते हो, जो भी इंडस्ट्री में, जो भी फील्ड में आपको जाना है, इस इंडस्ट्री के अंदर भी आपको बेसिक एजुकेशन से लेकर एडवांस तक आपको चीजें सीखनी पड़ेगी अगर इस मार्केट में सर्वाइव करना है। भले आज आपके ट्रेड अच्छे जा रहे होंगे, आपने पैसे कमा लिया है, कोशिश करेंगे अपने जो भी प्रॉफिट आप महीने का बनाते हैं उसका 10% सीखने पर, अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करें, वर्ल्ड वाइज कहीं पर भी जाए सीखें। सीखेंगे तो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे। हर एक टेक्नोलॉजी को अपडेट होती है, हर एक चीज अपडेट हो रही है, और ये अपडेशन का जमाना है, ये दुनिया अपडेशन की दुनिया है। अगर अपने आप को अपडेट करते हुए सीखते हुए आगे जाओगे तो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत लंबी पारी खेल सकते हो। अदरवाइज कभी भी एक गलती आपको, आपको पूरा जितना भी आपने अभी तक बनाया है सब लॉस कर सकती है। एक बार अगर कहीं स्टक हो गए तो आपके पूरे पोर्टफोलियो खराब हो सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर माई साइड। एंड सीखिए, और सीख के आगे बढ़िए इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। स्कैनर आपको, अविनाश, जो स्कैनर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आपको अगर आप ग्रुप में है तो आप नंबर दे दिए आपको, वहां पर आपको स्कैनर मिल जाएगा। आप बहुत इतनी देर से, काफी सारे देर से थे, अब ये वेबिनार का टाइम खत्म हो गया और ये ऑफर भी खत्म हो गया है। आप फिर भी ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, अगर आपने इसका टाइम में पूछा है तो आपको स्कैनर वहां मिल जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। ये था आज का वेबिनार। कोशिश की मैंने कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू देने की कोशिश की मैंने, और हमेशा की तरह मैं लोगों को एजुकेट करने में बिलीव करता हूँ। मेरा यूट्यूब का चैनल भी फॉलो करिए आप लोग, है ना, जहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ नए नए वीडियो मिलेंगे, डेली लाइफ के वीडियो मिलेंगे। एंड मेरी कोशिश है कि सिखा सिखा के लोगों को आगे जाऊँ। मेरा मिशन यही है कि पूरे हिंदुस्तान में मैं हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में लोगों को ट्रेन करूँ, ताकि वो लोग गाइड करें, ताकि हम लोग स्कैम से बचे, जो हम तरह तरह के स्कैम में फंस जाते हैं, स्कैम से बचे। एंड अपने आप को सेफ रखिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू ऑन नेक्स्ट संडे, अगले वेबिनार के अंदर में, या फिर डेली लाइफ में मिल सकते हैं आप। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक, थैंक यू सो मच।